हेलो गाइस, सो वेलकम बैक आज की इस नई वीडियो में। आज हम एक नए मानव को शुरू करने जा रहे हैं जो कि आप बहुत ही बेहतरीन मानवा है। तो इसमें मेन कैरेक्टर को बताया जाता है 2025 का समय था जिसमें द गेम शेनक्वी अनाउंस किया गया है। तो इस गेम के विषय में बताया जाता है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जाता है गेम खेलने, वो वहाँ से जो ताकत होती है, जो स्किल्स होती है, उसको रियल वर्ल्ड में यूज कर सकता है। इसी प्रकार से हमें आगे दिखाया जाता है कि जब ये गेम आया था तो फंडामेंटली पूरा जो होता है पृथ्वी का माहौल पूरा चेंज हो गया और सब कुछ एकदम तहस-नहस हो गया। सभी लोग अपने स्किल्स को गेम से पृथ्वी पे लाकर यूज करते और मिलिट्री की बैंड बजाते थे। और अपना मेन कैरेक्टर इसमें दिखाया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि मेन कैरेक्टर कहता है, मैं कुछ ही कदम दूर हूँ अपने पीक पे जाने से, लेकिन किसने सोचा था कि मुझे कोई इस तरह बिट्रेयल देगा जो कि मेरे सबसे करीब है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे सबसे करीबी ही मुझे धोखा देंगे। तो मेन कैरेक्टर को बताया जाता है, मेन कैरेक्टर एक गेम का प्लेयर होता है जो कि गेम खेलकर अपने जीवन को गुजार रहा था। उसकी एक बहन भी होती है और उसकी यही बहन जो उसकी स्टेप सिस्टर लगती है, वही उसको धोखा देती है। तो बताता है मेन कैरेक्टर कि मैंने डिवाइन इक्विपमेंट के लिए इस कार्य को शुरू किया था, लेकिन मैं असफल हो गया और इसी डिवाइन इक्विपमेंट के ज़रिए मैं रीइंकार्नेटेड होऊँगा। और बताता है मेन कैरेक्टर कि मुझे एक बार फिर से शुरू करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम आखिरकार बताया जाता है। इसका नाम क्या है बताया जाता है कि क्वेन फेंग इसका नाम है, जिसकी एक सिस्टर होती है जो कि इसकी स्टेप सिस्टर लगती है। और बताता है, इस बार मैं अब एक दूसरे पाथ को चुनूँगा, तभी वो एक नए पाथ को अवेकन करेगा जिसका नाम होगा शैडो। तो ये इसका एक बहुत ही खतरनाक लुक दिखाया जा रहा है जो कि शैडो वाला लुक है। और बताता है, इस शैडो की स्किल के ज़रिए मैं अपने रिवेंज को लूँगा। और बताता है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार मुझे मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उस समय से इस समय को अगर कंपेयर किया जाए तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ताकतवर मानता हूँ। तो बताता है मेन कैरेक्टर कि उसकी बहन और उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम सोंगफी था, जिसे अपना वो ब्रदर कहती थी। उसी के साथ मिलके इसने मुझे धोखा दिया था, तो मैं सोंगफी को अपने हाथों से मारूंगा, बिकमिंग स्ट्रॉन्गर अलोन। मैं अकेले ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। तभी उसके कुछ एक दो मूव्स दिखाए जाते हैं जिसका नाम होता है शैडो ब्रेकिंग ब्लो। और बताते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर सोंगफी क्विन फेंग जो होता है वो शैडो में ही काम करता है, जो कि डार्कनेस का देवता माना जाएगा। शैडो इमर्शन उसकी स्किल्स का नाम होता है। इसी के विषय में दिखाया जा रहा है। ये इसका एक बहुत ही खतरनाक लुक है। स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आई एम द शैडो, यहीं पे इसका क्या कहते हैं, यहीं पे इस मानवा का पहले चैप्टर का यहीं पे समापन होता है। तो इसके अगले चैप्टर का वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर मानवा एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो हेलो गाइस, आज के इस नई वीडियो में आज हम शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है तो हमें दिखाया जाता है, लड़की बोलती है, क्वीन फेंग तुम सच में कुछ ना कुछ हो। मैंने क्या कहते हैं 100-फोल्ड एक्सेलरेशन का यूज किया तुम्हें मारने के लिए। तुमने इस गॉड ड्रीम्स को क्लियर कर लिया, लेकिन ये जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है आई ऑफ जजमेंट ये मैं लूँगी। तभी वो अपने जो मेन कैरेक्टर होता है वो खांसते हुए कहता है, ऐसा क्यों, तुमने मेरे साथ ऐसे धोखा क्यों दिया। तो वही लड़की बताती है, तो एमसी अपना कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन कहता है क्वीन जियायो यू तुमने। तभी लड़की बताती है, भाई हाँ क्वीन फेंग तुम, लेकिन मेरे भाई नहीं हो। मेरे माता पिता ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, तुम मेरे जो ब्लड से चाइल्ड लगते हो, तुम मेरा ब्लड नहीं कंटेन करते हो।
हम दोनों एक नहीं है। तभी उसका जो बॉयफ्रेंड होता है क्विन का, वो क्विन नहीं, जियाओ का बॉयफ्रेंड होता है, वो रहता है जियाओ, उधर मत रहो या इधर आओ। तभी वो लड़की बोलती है ब्रदर सोंगफी, ये क्या कहते हैं, ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करता है, समझ लो वही फिल्मिंग वगैरह का हीरो टाइप का। दिस सो कॉल्ड ब्रदर ऑफ माइन श्योर केम इन हिंदी, यही मेरा भाई है जो क्या कहते हैं मुझे आगे साथ देगा। तभी दिखाते हैं वो जो होता है अपना सोंगफी होता है, वो भी बोलता है क्विन फेंग, मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से मैंने जो है इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को पा लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे सभी लाइफ स्पैन को ले रहा हूँ। ये सोल स्टीलिंग जो ब्लेड है ये तुम्हारी बॉडी में है और ये तुम्हें बहुत जल्दी मार देगा। तो बताता है सोंगफी कि तुम्हें मेरा ये छोड़ने का गिफ्ट कैसा लगा। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है, फेंग नाम होता है इसका, वो बोलता है कि क्वीन जियाओ, मैं तुम्हें जब माता पिता ख़त्म हो गए थे तब से तुम्हें मैं बढ़ा रहा हूँ, मतलब पाल पोस रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने अपनी जान तुम्हारे लिए क्या कहते हैं कई बार खतरे में डाली है और तुम्हारी वजह से मैंने कई सारा अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। तभी बोलता है मैंने सच में बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ी कर दी अपनी सिस्टर को जज करने में। तभी अपनी जो जियाओ लड़की होती है, ये एमसी की स्टेप सिस्टर होती है, तो बोलती है कि जब मेरे माता पिता वो मर गए थे तब से तुमने मेरे जो होते मामलों में दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो मेरा ये सोंगफे है जो इसका बॉयफ्रेंड है, ये मुझे मेरी मदद करता है, मेरी प्रोटेक्शन करेगा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। लेकिन तुम्हारा जो यूज़ था वो द डिवाइन आर्टिफैक्ट था और जो कि मैं तुमसे ले रही हूँ, इसलिए तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। तभी जो अपना सोंगफी होता है वो अपने 2 धारी तलवार निकालता है जो कि क्विन फेंग के ऊपर कहता है अब तुम आराम से मरो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो है तुम्हारी ये बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। तभी बताता है मैं चाहे मर भी जाऊँ लेकिन मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे बदला लूँगा। यही सब कहते हुए एमसी की गर्दन उड़ गई होती है। सोंगफी ने बहुत खतरनाक तरीके से उसकी गर्दन को काट दिया होता है। तभी बताया जाता है कि 2025 में गॉड फॉरसेकन गेम नाम का एक गेम डिसेंडेंट हुआ था जो कि पृथ्वी पर आया था। इसके बाद सभी बंदे जो होते हैं स्लीप में जाने लगते हैं। ये जो वर्ल्ड था अपना पृथ्वी था पूरा केओस में हो गया है और ये वर्ल्ड में जो करेंसी चलती थी वो उनकी जीवन की ज़िंदगी होती थी, जो कि अपने कुछ ट्रेडिंग पॉइंट्स जैसे लाइफ स्पैन होता है उसको देकर ट्रेड कर सकते थे और यही सब दिखाया जाता है। और बताता है एमसी अपना मैंने अंत तक क्वालिफिकेशन को रीच करने के लिए पीक पे पहुंचा था, जो कि द डिवाइन आर्टिफैक्ट वाला काम होता है उसने किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो मेरे साथ हुआ है अच्छा नहीं हुआ, ये सब सोचते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। जो इतने दिन तक संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, उसका जो होगा रिजल्ट कोई और ले रहा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और कहता है काश मैं एक बार फिर से वापस अपने जीवन में वापस आ जाऊं तो मैं इसका ज़रूर ही सामना करूंगा और क्या कहते हैं मैं अपने लिए फाइट करूंगा, यही सब एमसी कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो अपना क्विन फेंग होता है, जो अपना एमसी होता है, वो रीइनकार्टेड हो जाता है, मतलब या तो रिबॉर्न आ जाता है या टाइम में पीछे आ जाता है। दिखाता है अच्छा ये वहाँ ये तो वो है, क्या मैं रियल वर्ल्ड में हूँ, क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। वो 2025 मोबाइल में देखता है कि अभी तो 2025 है। कहता है अच्छा तो ये बात ये है, हो सकता है मैं रिबॉर्न हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं 9 साल पहले आ गया हूँ जब जो होता है अपना गॉड फॉरसेकन गेम जो होता है पृथ्वी पर आया होता है। तभी अपना एमसी को एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी स्टेप सिस्टर जो होती है बहुत ही गुस्से से क्या कहते हैं दरवाजे पे लात मारते हुए अपने एमसी के ऊपर चिल्ला रही होती है। कहती है क्विन फेंग क्या तुम घर पे हो और तुमने मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं किया, और अपना गुस्सा कहते हैं कूड़े के कचड़े पे डाल रही होती है। तो कहती है उस सॉन्ग पे जो होता है उसके जो फैन क्लब के चक्कर में होता है इनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई होती है। तो कहती है ब्रदर तुम्हें मेरे मदद करने के लिए आना चाहिए था और तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी।
तभी वो लड़की कहती है, क्या तुम बहरे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला रही होती है, क्या तुम सुन नहीं रही हो। तभी कहती है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ कि मैं मेरे पास मनी नहीं है और मेरे माता पिता की सारी मनी तुमने रख ली है। तभी जो अपना एमसी होता है खींच के चमाचा उसको देता है, भाई साहब बहुत ही खतरनाक दिया है। कहता है, ले ले भाई, तेरी मर्जी की जैसी हो। तो ये बता, लड़की कहती है, क्वीन फिन यू एक्चुअली हिट मी, क्या तुमने सच में मुझे मार दिया। तभी क्वीन जियाओ नाम लेते हुए उस अपना एमसी बोलता है, कहता है, मेरे पास समय नहीं है और तुमसे झगड़ा करने का, लेकिन यदि तुम ऐसे ही भौंकती रहोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह पे ऐसे ही स्मैश देता रहूँगा। और ये रहा जो मनी जो चिल्ला रही थी, तेरे माता पिता के मरने के बाद मैंने इसमें से एक सेंट भी नहीं चुराया है और मैं तुम्हें ये सारे दे देता हूँ, जा मर डूब मर अपने माता पिता के साथ, तू भी जा। और बताता है एमसी अपना कि मैंने अपने पेरेंट्स के सेक के लिए अपना एक भी इसमें से सेंट नहीं लिया होता है, लेकिन अब सुन लो अब यहाँ से सुन लो, मैं जो क्वीन फेंग हूँ, मेरे पास कोई ऐसी सिस्टर नहीं है तुम्हारी जैसी। तभी एमसी अपना बताता है, मेरे यार ये चालू कर दिए। के जीवन में क्वीन जियाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो दिया होता है और मैंने कई सारे ट्रेजर को डंजियन को भी रिस्क में एक्सप्लोर नहीं किया होता है, लेकिन इस बार मैं क्यूरियस हूँ स्लीपिंग पिल खाते हुए। कहता है, मैं किसी बिना बर्डन के मैं इस बार अपने लिए जीऊँगा और अपने हिसाब से ही काम करूँगा। और तभी बताता है, मैं क्वीन जियाओ और जो सॉन्ग फी बंदा होता है उन दोनों को पर्सनली बहुत ही जल्दी उनका हेड अपने साथ लटकाऊँगा। तभी एमसी अपना एक दूसरी दुनिया में आ जाता है। बताता है, कहता है, ये करियर हॉल बहुत ही ज़्यादा मैंने इसे मिस किया और मैंने इसे जान लिया। ये वो स्थान होता है जहाँ पे क्या कहते हैं, जो नए नए बंदे आते हैं उन्हें अपना जो होता है स्किल चुनने का मौका मिलता है कि वो आखिर क्या बनना चाहता है। क्वीन जियाओ की मैं बहुत जल्दी सोलो ही क्या कहते हैं बहुत जल्दी से डेवलप करूँगा। और जो गॉड फॉरसेकन गेम होता है इसमें जो होता है मोबिलिटी और यानी रिएक्शन टाइम जो होता है सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और यही डिसाइड करता है कि तुम जीतोगे कि नहीं जीतोगे। कहता है, पिछली बार मैंने वॉरियर को चुना था क्योंकि मुझे क्वीन जियाओ को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन इस बार मैं अपने चॉइस को बदलूँगा और मैं एक असैसिन को चूज करूँगा। तभी एमसी को दिखाया जाता है, एक सिस्टम अपीयर होता है, बताता है जो डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट होता है वो आपसे जुड़ चुका है। आई ऑफ जजमेंट इसका नाम सुनते ही अपना एमसी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ओह द आई ऑफ जजमेंट बाउंड टू मी आफ्टर माई रिबर्थ। इसका मतलब ये होता है एमसी का लक बहुत ही अच्छा होता है। आई ऑफ जजमेंट जो कि क्या कहते हैं एक हाई रैंक का स्किल होता है जो कि उसे क्या कहते हैं पीक पे पहुंचा सकता था, वो अभी इसे शुरुआत में ही मिल गया होता है, जिसके कारण वो कहता है चाहे इसे कोई भी चुरा ले, लेकिन जो जिसका ये कुत्ता है उसी के पास वापस आएगा। वो अपने मालिक के पास ही वापस आया होता है। तभी उसे एक बहुत ही खतरनाक डार्क शेडो दिखाई देती है। तभी बताता है एमसी अपना कि आपने एक हिडन मतलब सिस्टम बताता है कि आपने एक हिडन प्रोफेशन को कहते हैं एक्टिवेट किया है और ये अभी भी क्या कहते हैं स्पेशलाइज हो रहा है, जो कि आपको ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही पता चलेगा कि ये आपकी स्किल क्या है। तो ये अपना सिस्टम बताता है कि आप एक शैडो बन गए हैं, आपका नाम यहाँ पर शैडो हो जाता है और शैडो जो एक हिडन प्रोफेशन असैसिन होता है और जो होता है एक कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ होता है जो वॉरियर्स होता है और इसमें जो होता है अपना एजिलिटी बहुत ज़्यादा हाई करना होता है। इसमें आप क्या कहते हैं हाइडिंग स्किल भी होती है। ये बताता है ये हाई टियर हिडन प्रोफेशन का क्रिएट करने के लिए होता है और बताता है द डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है वो यहाँ पर यूज हुआ है। तभी बताता है यहाँ डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होता है एंशिएंट प्राइमल अथॉरिटी नामक एक अथॉरिटी इसको दे देता है। तो ये अपने एमसी कहता है प्राइमल अथॉरिटी दैट सरपास रूल्स। कहता है प्राइमल अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि रूल को भी सरपास कर देती है। तभी एमसी में कहता है मैंने अपने पुराने जीवन में
ये गॉड फॉरसेकन गेम के बारे में सुना था, जिसमें सभी लोग गॉड फॉरसेकन गेम में चले जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर लाइफ स्पैन की ज़रूरत होती है, जिसको लाइफ स्पैन से ही क्या कहते हैं ओवरकम किया जा सकता है। यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारा जाता है और साथ ही साथ प्राइमल अथॉरिटी के रूल को भी सरपास किया जाता है, लेकिन ये मुझे शुरुआत में मिल गई। मैं बहुत ज़्यादा इसका धन्यवाद करता हूँ सिस्टम का। तभी दिखाता है, सिस्टम बताता है, प्रोफेशन चॉइस जो होता है कंप्लीट हो जाता है और जो होता है अपना जो निक नेम होता है उसे आप डालिए, तभी गेम अलियास तो बताता है एमसी अपना कि मेरा जब प्रोफेशन शैडो है तो मेरा नेम भी शैडो होगा। आई विल गो विद शैडो एंड आई विल लिव विद शैडो, तभी नाम उसका शैडो हो जाता है। तभी अपना एमसी बताता है कि मैं जो गॉड्स अबेंडन रिलम में प्रवेश कर रहा हूँ। बताता है दिस इज ड्रीम्ड लैंड, ये जो होता है खाली रेगिस्तान होता है जिसमें मॉन्स्टर होते हैं और मुझे बहुत जल्दी उनसे लाइफ स्पैन को स्टील करना होगा ताकि मैं अपनी जो स्किल होता हूँ उसे पृथ्वी पर ले जा जाऊँ, क्योंकि जो ट्रेडेबल लाइफ स्पैन होता है उसी की सहायता से लेवल 10 के बाद आप अपनी स्किल को क्या कहते हैं बूस्ट करके पृथ्वी पर भी यूज़ कर सकते हो। तभी सभी बंदे अभी भी आए होते हैं तो बोलते हैं, नूब प्लेयर होते हैं, कहते हैं ये कौन सा स्थान है, ये सब कहते हुए फिर देखते हैं इधर उधर और बताते हैं अच्छा क्या ये कोई सपना है या गेम है। तभी अपना एमसी देखता है, एक पार्टी को देखता है, वो बताता है अच्छा ये लोग वापस आ गए हैं, मतलब एक बार इनकी मृत्यु हो चुकी है। तभी उनमें से बंदे बताते हैं ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, हम मरते मरते बचे हैं, हम कैसे वहाँ तक जाएँ। तभी बताता है मैं ये लाइफ स्पैन गॉन, बताता है मैंने अपनी आधी ज़िंदगी को भी खो दिया है। और कहता है सिस्टर लीजी अब हम क्या करें। तभी वो लड़की सोचती है, आर्चर जो होते हैं वो शॉर्ट बो के साथ करते हैं, ये एक हिडन क्लास की लड़की लगती है। तभी वो लड़की अपने एमसी के पास ऐसे आती है और कहती है भाई हमारी मदद कर दे यार। तो कहती है और तुम मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हो और हम इसे आसानी से हरा सकते हैं। तो कहता है एमसी अपना ये अच्छा ये एक्सपीरियंस है मरने का। एमसी बोल देता है कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ। तभी वो बंदे कहते हैं ये अपने आप को एक प्रो प्लेयर समझता है, लेकिन ये जाएगा अकेले तभी मारा जाएगा। कहता है ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, ये आउटसाइड इतना डेंजरस है फिर भी ये जा रहा है अपनी मौत को लेने। तभी बंदा कहता है ये कोई नोबल हिडन क्लास का बंदा नहीं है, ये बहुत जल्दी मारा जाएगा। तभी वो लड़की इसका नाम पढ़ लेती है, इसका याद आता है शैडो। कहती है बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हाई लगा रहा है, चलो हम इसको फॉलो करते हैं और देखते हैं क्या होता है और शायद हमें दिखे ये कैसे मरेगा। तो इस वीडियो का अंत यहीं पे हो रहा है। तो शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 1 का अंत यहीं पे है और एपिसोड अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में आज हम सेशन के एपिसोड नंबर 2 को देखेंगे। तो एपिसोड नंबर 1 में जैसे हमने देखा था कि क्या कहते हैं अपना एमसी जो होता है हंट करने के लिए अब आगे की तरफ जा रहा था। तभी देखता है कि ये उस शैडो का एक लड़की पीछा कर रही होती है, जिससे वो क्या कहते हैं जिसे वो अपने टीम में शामिल करना चाहती थी। और बताती है कि जो क्राउलर है बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, उसने बहुत ही आसानी से हमारी टीम को डिफीट कर दिया था। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, कहता है इसके पास जो स्टार्टिंग में जो वेपन मिलता है वो डैगर भी थोड़ा अमेजिंग है, कुछ अलग है हम लोग के डैगर से। और क्या कहते हैं क्योंकि ये एक असैसिन है तो इसकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होगा और इसका जो आउटफिट है वो भी बहुत ही ज़्यादा अलग है। और क्या कहते हैं इस बंदे का नाम शैडो है, जो कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल लग रहा है। लड़की बोलती है तभी उसने कुछ नोटिस कर लिया होता है कि शायद उसने मुझे देख लिया है। लड़की मन में कहती है कि इसने मुझे देख लिया है। तभी अपना बंदा जो होता है शैडो स्नीक करके हवा में गायब हो जाता है। देखते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से गायब हो रहा होता है। बताता है कि कहाँ वो चला गया, क्या वो हवा में गायब हो गया है। और बताता है ये उसकी स्टेल्थ स्किल होगी, जो कि क्या कहते हैं उसे इनविजिबिलिटी प्रदान करती है। और क्या कहते हैं यही उसको बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड बनाता है। और कहते हैं हमें जल्दी से क्या कहते हैं विलेज में वापस जाना होगा, नहीं तो हम फिर से मारे जा सकते हैं। यहाँ बाहर बहुत खतरा है और जो हमारे लाइफ स्पैन है बहुत ज़्यादा कम हो गया है और इसलिए हमको बहुत ज़्यादा सावधान होगा और हमको एनपीसी से क्या कहते हैं रिवॉर्ड लेने की कोशिश करनी होगी। जो शैडो स्नेक होता है अपना एमसी बताता है, सिस्टम उसे बताता है जो शैडो स्नेक होता है वो चालू हो गया है और ये जो है तुम्हारे स्टेल्थ ड्यूरेशन को कहते हैं मतलब गायब होने की क्षमता को कहते हैं दुगना कर दे रहा है। तभी अपना एमसी बोलता है क्या उन्होंने मुझे नहीं देखा, यह शैडो क्लास काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा।
जो शैडो क्लास होगा उसने जो स्टेल्थ जो है गायब होने की एबिलिटी है, ये सब बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। क्योंकि अगर नॉर्मल कोई स्टेल्थ एबिलिटी होती तो मैं आसानी से पकड़ा जा सकता, लेकिन इस स्टेल्थ एबिलिटी से मैं हमेशा क्या कहते हैं इनविजिबल हो सकता हूँ। बताता है एमसी अपना, ये जो गॉड फॉरसेकन गेम होता है जिसमें कमज़ोर प्लेयर होते हैं वो केवल मॉन्स्टर का खाना होते हैं। और बताता है एमसी अपना कि मेरा जो स्टेल्थ है वो मतलब जो टाइम स्लैप होता है स्टेल्थ स्किल को यूज करने में, उसका ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है। कहता है लेकिन अच्छी बात यह है कूल डाउन जो होता है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो गया है और मैं जल्दी से वैनिश नहीं होऊंगा। और तभी अपना एमसी जो सिस्टम से देखता है उसका कोड नेम शैडो होता है, क्लास शैडो होता है, लेवल 1 होता है। उसके बाद जो नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन होता है वो 75 ईयर्स होता है। जो ट्रेडेबल लाइफ स्पैन होता है जीरो होता है, क्योंकि उसने अभी तक किसी मॉन्स्टर को नहीं मारा होता है। और उसके पास जो बताता है स्ट्रेंथ और सभी एजिलिटी पॉइंट्स होगा वो भी 10-10 होता है, लेकिन कहते हैं उसके पास एक्स्ट्रा में है +3 +8 +5 करके बताता है। जो सभी प्लेयर का स्टार्टिंग होता है वो बेस ऑफ 10 से स्टार्टिंग होता है और उसी से आप उसको क्या कहते हैं काम करना होता है। लेकिन मेरी जो होती है ये शैडो क्लास सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, जो कि मुझे एक्स्ट्रा एबिलिटी पॉइंट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। वो बताता है कि अगर इस गेम में अगर जिंदा रहना है, अगर तुमको मॉन्स्टर को हंट करना है, तो तुम्हें जो अपने 5 पॉइंट जो इसको एलोकेट करने के लिए मिले होते हैं उसको सारे को क्या कहते हैं एलिटी में ट्रांसफ़र करना होगा, वरना तुम बहुत ही आसानी से पकड़े जाओगे और मारे जाओगे। और तभी वो अपने जो एजिलिटी पॉइंट को और बढ़ा देता है। बताता है एमसी की एजिलिटी जो होता है वो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, यही आपको मॉन्स्टर से हंट करेगी और क्या कहते हैं आपको बचाएगी। तभी अपना एमसी बताता है जो शुरुआती गेम होगा उसमें अपने स्टैट्स को स्ट्रेंथ वगैरह में डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने एजिलिटी को बढ़ा सकते हैं जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है, ये एक क्राउलर की आवाज़ होती है जो कि लेवल 1 का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जो कि ईट कर रहा होता है। क्या ईट कर रहा होता है? जो बंदों को नहीं मारा था वो इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अपना एमसी कहता है क्राउलर क्या वो लाइफ स्पैन को ऑब्जर्व कर रहा है? अच्छा, इसने 4 प्लेयर पार्टी को वाइप आउट कर दिया था और इसके घाव से लगता है कि ये बहुत ही इसका जो एचपी है अभी थोड़ा कम है। तभी बताता है जब मॉन्स्टर जो है मतलब प्लेयर्स को मारते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं लाइफ स्पैन मिलता है, जिससे ऑब्जर्व करके वो क्या कहते हैं आगे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो सकते हैं। तभी अपना एमसी जो होता है शैडो में शैडो स्नेक अटैक करता है, वो गायब हो जाता है। तभी क्राउलर भी देख के हैरान हो जाता है किधर गया। तभी अपना एमसी जो होता है स्टेल्थ फ्लैग स्ट्राइक करके एक स्ट्राइक मारता है और बताता है 174 डैमेज का उन्हें डैमेज दिया था। थोड़ा सा उसका एचपी पहले से कम था और अभी इसको थोड़ा सा तगड़े से मारा है तो उसका एचपी और कम हो गया और वो 1 शॉट किल में कन्वर्ट हो गया। और बताता है ये बहुत ही सही है, मैंने इस क्राउलर को बहुत आसानी से मतलब मार दिया है। बताता है ये बहुत ही सही है, मेरे जो है विजन का जो डैमेज है वो भी डबल हो गया है। तभी अपना एमसी जो बैक स्टेप को एक्सप्लेन करता है कि जो है बैक स्टेप स्किल एक ऐसी स्किल है जिससे क्या कहते हैं मैं जो डैमेज दूंगा वो मल्टीपल हो जाएगा, फिर टाइम मल्टीपल हो जाएगा। अपना एमसी बताता है कि मुझे याद है मैं जब पुराने जीवन में वॉरियर बना था तब मैंने एक क्राउलर को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया था, और लेकिन इस बार तो मैंने 1 हिट में किल कर दिया इस क्राउलर को। और बता रहा था कि मेरे पास एक बोझा भी था जो कि मेरी स्टेप सिस्टर थी, जिसे मैं बहुत ही दूर तक अपने साथ ले गया था, जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया था। और बताता है जो रिवॉर्ड मिला था वो भी मैंने अपनी स्टेप सिस्टर को दे दिया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार मैं उन लोगों से बदला लूँगा जिन्होंने मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा किया था। बताता है कि सिस्टम बताता है कि तुम्हें 3 दिन का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिल गया है, और क्या कहते हैं तुम्हारा जो लाइफ स्पैन है वो 54 ईयर्स होगा, 155 डेज हो गया। तो ये एमसी बताता है कि 5 लोग होते हैं मेरे थे और मुझे ना सभी से क्या कहते हैं 20 और 30 साल सभी से मिला है, लेकिन क्या कहते हैं क्राउलर ने क्या कहते हैं और सारा जो लाइफ स्पैन था उसे ऑब्जर्व कर लिया था, इसलिए मुझे केवल 54 ईयर्स मिला है। तभी आई ऑफ जजमेंट ऑफ अथॉरिटी एक्टिवेट हो जाता है और अपना एमसी बताता है कि अब मेरे इन्फिनाइट इवोल्यूशन मिलेगा। सिस्टम बताता है जो इन्फिनाइट इवोल्यूशन होता है वो प्राइमल टैलेंट होता है, क्योंकि मॉन्स्टर को सोलो मारने पे ही मिलता है। तभी अपना एमसी बताता है कि अच्छा ऐसा है क्या, और देखता है सिस्टम बताता है कि तुम्हें क्या कहते हैं 24 घंटे में 5 इवोल्यूशन पॉइंट मिलेगा, जो कि एक बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए मिलेगा।
करंट इवोल्यूशन पॉइंट दिखाता है जो कि 5 होता है। तभी ये एमसी सोचता है इन्फिनाइट इवोल्यूशन, मैं क्या कहता हूँ अपने जो स्किल होता है उसे अपग्रेड कर सकता हूँ। मेरे पुराने जीवन में मैंने सुना था एक बंदे के पास प्राइमल टैलेंट था, लेकिन वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि उसके साथ साथ बॉडीगार्ड भी लग गए थे। और बताता है तो ये होती है पावर जो कि बियॉन्ड रूल्स एंड ऑर्डर के ऊपर काम करती है। तो ये अपना एमसी कहता है कि अच्छा चलो इसके टेस्ट करते हैं। मैं अपने शैडो स्नेक अटैक और बैक स्टेप को क्या कहते हैं इवॉल्व करूँगा। तो ये स्पेंड 4 इवोल्यूशन पॉइंट देता है स्किल को अपग्रेड करने के लिए। और अपना जो शैडो स्नेक होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 12 to 16 सेकंड हो जाता है। और उसका जो और अपना बैक स्टेप होता है उसका जो होता है 60 to 90 हो जाता है। और कूल डाउन बहुत ही कम हो जाता है, 28 to 26 हो जाता है। तभी देखते हैं ये बैक स्टेप जो होता है इंफीरियर लेवल से नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। और जो होता है 10% जो अपना अटैक होगा 10% वो 15% बढ़ जाता है। शैडो स्नेक, तभी अपना एमसी बोलता है शैडो स्नेक जो होता है 16 सेकंड तक मैं काम कर सकता हूँ। और मेरी जो स्टेल्थ मास्टरी है वो डबल हो गई है। और क्या कहते हैं स्टेल्थ मतलब वो क्या कहते हैं जो कि मेरी स्टेल्थ स्किल है जिससे वो हाइड हो सकता है, हवा में गायब हो सकता है, वो भी मैं परमानेंटली मेंटेन कर सकता हूँ, इनविजिबल हो सकता हूँ। और अगर मैं इसे ऐसे अपग्रेड करता रहूँ जो मेरी एचपी होगी तो 1 शॉट फुल एचपी क्रॉलर को हिट भी कर सकता हूँ। तभी कुछ बंदे आते हैं और बोलते हैं उस लड़के को देखो, अरे यार थोड़ा, और बोलते हैं उस लड़के को देखो उसने कैसे मॉन्स्टर को सोलो हंट कर दिया। तभी वो बंदा कहता है अपने दोस्त से कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये गेम बहुत ईजी है। तभी वो लड़के भी कहते हैं भाई तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारी फिजिक बहुत ही अच्छी है और तुम अपने साथ पीपल को भी ले चल सकते हो। तभी वो बंदा कहता है हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तभी अपने एमसी को देख लेता है और देखता है कि एक जो होता है स्पाइडर टाइप का मॉन्स्टर होता है उन लोगों के ऊपर अपीयर होता है इसलिए। तो तभी वो बंदा कहता है अच्छा मुझे लग रहा है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि अकेले हो, क्या मैं तुम्हें कैरी कर सकता हूँ। तभी अपना एमसी बताता है ये क्या नाम है इसका, नाइटरर नाम का एक मॉन्स्टर होता है, मतलब नाइटरर नहीं बोलूँगा स्पाइडर बोलूँगा। तो ये स्पाइडर नाम का एक मॉन्स्टर होता है जो कि क्या कहते हैं अभी अपीयर हुआ है। तभी वो अपना जो है हाइड स्किल अपना एक्टिवेट कर लेता है एमसी और वहीं से गायब हो जाता है। और उस दोस्त कहता है जो 2 बंदे आए थे उसमें से एक बंदा कहता है कि भाई वो देखो गायब हो गया है। कहता है अच्छा, तभी उसे ध्यान आता है कि उसके ऊपर कुछ है। तभी वो गुस्से में कह देता है भाई साहब वो मतलब व्हाट द फक क्या है ये चीज़। तभी बताते हैं ये जो है नाइट्रल होता है वो लेवल 1 का मॉन्स्टर है जिसका ग्रेड ब्रॉन्ज है। तभी अपना एमसी देखता है कि उस मॉन्स्टर ने दोनों बंदे को बहुत ही आसानी से मार दिया होता है। और बताता है अपना एमसी कि नाइट्रल जो होता है बॉस मॉन्स्टर होता है जिसकी एचपी 1600 होती है और जिसे कोई नॉर्मल लुकी मतलब नॉर्मल बंदा हैंडल नहीं कर सकता है। तभी बताता है ये बहुत ही अच्छा समय है, चलो अब मैं देखता हूँ कि मेरी स्किल अपग्रेड करने के बाद क्या काम कर रही है। तभी स्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक करके एक बहुत ही तगड़ा स्ट्राइक मारता है और शैडो स्नेक से अपने आप को हाइड कर लेता है। और वो भी मॉन्स्टर भी क्या कहते हैं एकदम घबरा जाता है और बताता है सिस्टम की कहते हैं 338 वीक पॉइंट आपने डैमेज दिया है। तभी अपना एमसी बोलता है ये वाकई काफ़ी क्लोज था, मेरी एजिलिटी जो है हाई है इसलिए मैं छिप सकता हूँ। और बताता है कि मैंने भी क्या कहते हैं 9 डैमेज ले लिया है। बताता है जो लास्ट हिट था वो ओवर 300 डैमेज देगा उसे और ये काफ़ी अच्छा है। तभी अपने देखते हैं एमसी कहते हैं चलो इसे ख़त्म करते हैं, मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। तभी अपना एमसी बताता है अच्छा मेरा सब सही था, उसने एक पत्थर से क्या कहते हैं बहुत तगड़ा हमला कर दिया होता है जो कि 299 पॉइंट का वीक पॉइंट देता है डैमेज। तभी एक पत्थर और उठा लिया होता है। तभी बताता है मेरी मेन डैमेज होता है वो स्टेल्थ एम्बुश होगा और स्टेल्थ बोनस एंड क्लास स्किल है जिसको इन्हेंस कर लिया हूँ। अब इसका मैं यूज करके देखता हूँ, ये कुछ ना कुछ सॉलिड डैमेज देगा। तभी अपना शैडो स्नेक से बाहर आके एक रॉक को बहुत तगड़ी से थ्रो करता है जो कि नटवर के सीधा मुंह में लगता है और बैक स्टेप से उसके ऊपर अटैक कर देता है।
और शैडो स्नीक में फिर से गायब हो जाता है और मैं बताता है कि मैं हमेशा हिडन रहूँगा और तुमको ऐसे ही मार दूंगा। दोबारा से अटैक करता है। तभी यहाँ अपने विलेज में देखते हैं जहाँ के क्या होता है, लीडर बोर्ड अपडेट हो रहा होता है। तो बताते हैं प्लेयर शैडो हैज़ स्लेन नटराज ब्रॉन्ज लेवल। जो कि शैडो नाम का प्लेयर होता है, उसने क्या कहते हैं नटराज जो मॉन्स्टर था, जो कि ब्रॉन्ज लेवल का था, उसे मार दिया है और वो पहला बंदा बन गया है जो कि लेवल 2 पे रीच कर गया है। तभी ये क्या है, बंदे कहते हैं क्या ये लीडर बोर्ड है, क्या ये मुझे नोटिस दे रहा है। तभी कहते हैं क्या नर्क की बात है यार, उसने कैसे ही अकेले ही लेवल 2 पे पहुंच गया है और सोलो ही क्या कहते हैं बॉस काउंट कर दिया है। तभी कहता है एक बंदा और, ये कोई इसे जानता है क्या, ये सोलो किल कर रहा है। तभी देखता है ये लीडर बोर्ड जो होता है उसका केवल नाम ही बताता है। तभी एक बंदा कहता है अच्छा शैडो ये वही लड़का है जो बाहर गया था। हाँ, तब लड़की भी कहती है हाँ ये वही है, इसने लेवल 2 पे जा लिया है और बॉस को भी मार दिया है। और बताता है हम जो है ग्रुप टीम करके भी क्या कहते हैं नॉर्मल लेवल के क्रॉलर को भी नहीं मार पा रहे हैं, उसने कैसे ही मार दिया, क्या यह सिस्टम का एरर हो सकता है। उसका वही टीम का एक बंदा कहता है। तभी दो बंदे जो मारे गए होते हैं वो वापस आ जाते हैं टेलीपोर्ट होके, बताते हैं क्या उसने क्या कहते हैं स्पाइडर को भी मार दिया। तभी अच्छा इसका नाम शैडो है कि हो सकता है यही स्टेल्थ असैसिन हो। तभी अपने एमसी को एक सिस्टम वाला नोटिफिकेशन मिलता है कि हमने जो है नेटवर्क को मार दिया है और एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर लिया है और लेवल 2 पे भी रीच कर गए हो और इसलिए तुमको 2 एवोल्यूशन पॉइंट भी मिलता है और लीडर बोल में तुम्हारी रिपुटेशन भी 1 पॉइंट से बढ़ गई है। और बताता है जिस समय ये स्पाइडर डेड हुआ था मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गया है और बताता है मुझे 46 लाइफ स्पैन ट्रेजर मिल गया है जो कि उन दोनों बंदों को मारने के बाद उसे मिला था। और बताता है मुझे एक स्किल बुक मिली है जिसका नाम ग्रीडी हैंड होता है और ये बहुत ही खतरनाक स्किल है जिससे अटैक क्या कहते हैं 35 हो जाता है प्लस हो जाता है और एबिलिटी जो होती है +4 हो जाती है। बताता है इससे इवॉल्व किया जा सकता है, ये भी लेवल 1 पे है ग्रीडी हैंड। तभी एकदम सोचा अच्छा ग्रीडी हैंड ये कोई मामूली स्किल नहीं है, ये उस स्किल का नाम है जिससे क्या कहते हैं अपने लूट को बढ़ा सकते हैं। तो ये बताता है ये ब्रॉन्ज लेवल बॉस मारने के भी काफ़ी ज़्यादा इनाम मिला है। तभी अपना एमसी पुरानी दुनिया को वापस से देखता है। जो ग्रेडी हैंड स्किल होती है जो कि बॉस मॉन्स्टर को मारने के बाद हमें लूट मिलता है उसका चांस जो होगा 20% ज़्यादा बढ़ा देता है। होता है कि पिछले जीवन में मैंने देखा था ग्रेडी हैंड नाम की स्किल एक बंदे के पास थी, लेकिन वो उस बंदे का इतना ज़्यादा महत्व था कि वो किसी भी टीम में जाता था तो उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी मिलता था और वो केवल एक स्किल से ही इतना ज़्यादा फेमस हो गया था क्योंकि ये ग्रेडी हैंड वो स्किल है जो कि आपके रिवॉर्ड को 20% इंक्रीज़ कर देती है और हम इस ग्रेडी हैंड को क्या कहते हैं अपग्रेड भी कर सकते हैं। बताता है एमसी अपना कि यदि मैं अपना पावर कंबाइन करूं तो मैं अनलिमिटेड इवोल्यूशन टैलेंट को अवेकन कर सकता हूं जो कि मेरे क्या कहते हैं दोनों ही रिवॉर्ड को सेटिस्फाई करेगा, जो कि मेरे ड्रॉप और लूट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस वीडियो का अंत यहीं पे हो रहा है। तो शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 2 का अंत यहीं पे हो रहा है और सारे वीडियोस को फिर से रिकॉर्ड करने में थोड़ा समय लग रहा है। वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको कंबाइन में क्या कहते हैं एपिसोड 1 से एपिसोड 7 का 1 वीडियो मिल जाएगा बहुत ही जल्द। तो वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू गाइस। सो वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है स्कूल को जहाँ पे क्या कहते हैं वो लड़की मतलब अपने एमसी की स्टेप सिस्टर रहती है, जिया नाम होता है। तभी उसे उसकी दोस्त कहती है क्या तुम अपने भाई को कॉल नहीं करोगी और उससे माफ़ी नहीं मांगोगी। हमने जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम को स्किप कर दिया है और क्या कहते हैं सॉन्ग भी जो उनका क्या कहते हैं जिसे वो पसंद करती थी उसके बाद उसे क्या कहते हैं उसके बारे में चिंता कर रहे होते हैं कि तुम्हें अपने भाई से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो लड़की फिर से कहती है, तभी अपनी जो जिया होती बोलती है, कहती है नहीं 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 मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी और ये उसकी गलती है कि उसने मुझको ऐसे छोड़ दिया है, तो मुझे माफ़ करना हो, मतलब मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। तभी एक बंदा कहता है चलो मैं तुमको कुछ अच्छा दिखाता हूँ भाई।
तभी वो लड़की बताती है जियाओ कि मेरा जो भाई है वो हमेशा मेरी क्या कहते हैं बिजनेस में इंटरफेयर करता है और हमेशा मुझे टोकता रहता है, लेकिन जो सोंगफी है वो बहुत ही अच्छा है, वो मेरे लिए काफ़ी है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हारे चेहरे पे क्या हो गया है। तभी अब लड़की झूठ बोलती है कि मैं तो गिर गई थी, लेकिन अपना एमसी ने उसको एक बहुत तगड़ा चाटा मारा था जिसकी वजह से उस घाव पे खून निकल गया था, वही छुपा रही होगी लड़की जायो। तभी उन्होंने देखा था कुछ क्राउड दिख रहा है और देखते हैं अच्छा ये भीड़ किस लिए है क्लासरूम में। तभी एक बंदा जो होता है सो गया होता है। तभी वो लड़की कहती है ये जांगवी के साथ क्या हो गया, क्या ये सो गया है। तभी वो बंदा बताता है कि नहीं नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसने कहा कि एक छोटा सा उसे झपकी लेना है, जैसे वो झपकी लिया तो इस तरह हो गया है और हमें नहीं पता ये क्यों हो रहा है, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड होगा वर्ल्ड वाइड हो रहा है, ये सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एक अलग ही फिनोमेना है। इसमें बहुत सारे बंदे क्या कहते हैं स्लीप करने के लिए जाते हैं और क्या कहते हैं डायरेक्टली कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी वहाँ से कोई बंदा वापस नहीं आया था, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है आप लेवल 3 पे जाओगे तभी आप वहाँ से वापस आ सकते हो। तभी वो लड़की कहती है मैं जो होंगी उसे कांटेक्ट करूँगी। वो बताती है कि मेरा जो भाई है वो काश मर जाए, बहुत ही अच्छा होगा। तभी अपने एमसी की तरफ दिखाते हैं जो कि ग्रीडी हैंड को इवॉल्व कर रहा था, तो बताता है मेरी जो ग्रीडी हैंड स्किल है वो ब्रॉन्ज स्किल से गोल्ड स्किल पे ब्रॉन्ज लेवल से गोल्ड लेवल पे आ जाती है, और जो मेरी असैसिन क्लास स्किल है मतलब जो उसकी लूट होगी अब 20% टू इंक्रीज होकर 70% हो जाएगी। बताता है सिस्टम बताता है आपने क्या कहते हैं ग्रीडी हैंड को +2 कर दिया है। ग्रीडी हैंड एक तरह का हैंड होता है जिससे आपको लूट को बढ़ा सकते हैं। तभी ग्रीडी हैंड स्किल को एक्टिवेट करता है और क्या कहता है नोटिफिकेशन आता है कि आपने 2 इवोल्यूशन पॉइंट पा लिया है और 46 डेज का लाइफ स्पैन जो कि ट्रेडेबल होता है उसको भी पा लिया है। तभी अपने पास जो बताता है एमसी कहता है ये बुरा नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है। अगर मैं ग्रीडी हैंड को इसी तरह स्किल को अपग्रेड करता रहूँ तो ये में भी 100% और 200% एक्स्ट्रा लूट हमको प्रोवाइड करेगा। तभी अपना एमसी कहता है जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये गवर्नमेंट ये क्या कहते हैं इस केओस में पूरी तरह से नाकामयाब हो जाएगी। यहाँ पर जिसके पास पावर है वही जिंदा रहेगा। तभी कहता है अब टाइम हो गया है कि मैं उन इक्विपमेंट को लूँ जो क्या कहते हैं मैं यूज कर सकता हूँ। तभी एक कोरोसिव डैगर नाम का एक डैगर होता है जिसकी जो क्वालिटी होती है जो ब्रॉन्ज लेवल की होती है, जिससे क्या कहते हैं अटैक +35 और एजिलिटी +4 हो जा रही है, उसे वो इक्विप कर लेता है। कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं है और मैं काफ़ी जल्दी से अपने रियल वर्ल्ड में वापस जाऊंगा और ये जो केओस आगे होगा उसमें मैं अपनी स्किल से एक साम्राज्य स्थापित कर लूँगा। तभी अपना एमसी कहता है लेकिन इसके लिए मुझे क्या कहते हैं अगर, क्योंकि ये जो होता है गेम है इसे प्रोवाइड करता है जो आप यहाँ पे स्किल गेन करोगे उसे आप रियल वर्ल्ड में ले जा सकते हो, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट भी है। इसको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या कहते हैं लेवल 10 कंप्लीट करना होगा और साथ ही साथ आपको लाइफ स्पैन की ज़रूरत होगी, जितना ज़्यादा लाइफ स्पैन होगा और उससे क्या कहते हैं उसी से क्या कहते हैं आप अपनी स्किल को बाहर ले जा सकते हो। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि जल्दी से बचो और देखो उधर। तभी कुछ बंदे हो रहे होते हैं, वो जो स्प्रिंट प्रेडेटर होता है एक मॉन्स्टर होता है लेवल 2 का क्रॉलर समझिए, वही उसी से लड़ रहे होते हैं। तभी अपना एमसी देखता है, आपका मेन कैरेक्टर देखता है कि ये चाहिए वॉन्ग मिंग एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो कि अपना एमसी जानता था कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अपने काम में, और ये वॉन्ग मिंग भी क्या कहते हैं इसमें आया है। तभी वॉन्ग मिंग अपना होली बैरियर एक्टिवेट करता है और अपने होली शील्ड से सभी को बचा रहा होता है। तभी उसके बारे में ये सब नोटिफिकेशन आता है। तभी एक मेज भी दिखाई देती है जो कि अपने स्किल का यूज करती है और -70 का अटैक देती है। अभी अपना एमसी बताता है इसने सारे क्या कहते हैं जो हिडन क्लास के बंदे होते हैं उनको एक साथ ला लिया है और अपना क्या कहते हैं काम निकलवा रहा होता है। मतलब सभी जो हिडन क्लास से जो टॉप लेवल के बंदे होते हैं उनको एक ग्रुप में कर लिया होता है और उन्हीं के साथ क्या कहते हैं मॉन्स्टर को हंट कर रहा होता है। तभी जो अपना हीलर होता है बॉस वॉन्ग को बार बार हील कर रहा होता है और अपना वॉन्ग मैन होता है वो कहता है कि भाई हमको लगातार उसके ऊपर हमला करना होगा
और हम नहीं तो हम मारे जाएंगे। तभी वो अपना एमसी कहता है, लेकिन वो भूल गया है कि ये वाइल्ड है, मतलब जंगल है, यहाँ पर हर तरह के मॉन्स्टर्स और भी आ सकते हैं। तभी दिखाई देता है जो कॉर्पोरेट, मतलब एक अलग पेड़ टाइप के मॉन्स्टर होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और कहते हैं बॉस, जो वोंग होता है उसे कहते हैं, बॉस थोड़ा इधर देखिए ये क्या है। ये भी लेवल 2 का एक मॉन्स्टर होता है जिसको ऊपर एक बंदा हमला कहता है इसका डिफेंस तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तभी एक लिक्विड टाइप का लिक्विड वो फैला देता है। कहता है बाप रे बहुत ज़्यादा बदबू कर रहा है। तभी वो मेज के ऊपर भी हमला करने वाला होता है। वो लड़की भी कहती है हेल्प हेल्प। तभी हमारा जो शैडो होता है हेल्प करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। सभी की आंखें फटी फटी रह जाती है कि भाई कौन है जिसने वन शॉट में इस क्या कहते हैं पेड़ वाले मॉन्स्टर को मार दिया है। तभी वो लड़की कहती है अच्छा कोई मेरी हेल्प कर रहा है, लेकिन ये किसने किया। तभी वो देखता है जो लेवल 1 का क्रॉलर होता है वो बंदा सभी को मारने लगता है। तभी वो लड़की बोलती है उसने क्या सच में इंस्टेंट किल कर दिया, क्या तुमने उसे देखा। वो कहती है नहीं। तभी अपना वोंगमैन कहता है कि अच्छी बात यह है कि वो हमारी तरफ है, इसलिए हमें अटैक करते रहना होगा। तभी एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने जो होता है लेवल 2 के दो पेड़ वाले मॉन्स्टर को मार दिया होता है, जिसकी वजह से आपको 40 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, 1 इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है, और जो होता है 8 दिन का लाइफ स्पैन मिल जाता है। तभी अपना एमसी जो होता है वेनम डार्ट एक मिड रेंज की क्या कहते हैं पॉइजन डैमेज स्किल को इवॉल्व करता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, जो कि इवॉल्व होकर सिल्वर लेवल पे आ जाती है। बताती है असैसिन क्लास स्किल होती है। तभी जो अपना यहाँ पर प्रेडेटर होता है वो वोंगमैन के पेट में अपना कहते हैं पंजा घुसेड़ देता है। बहुत ही खतरनाक लगता है, बैड ऐस लगता है। वोंगमैन जो होता है बहुत ही ज़्यादा अब खतरे में आ गया होता है। तभी हीलर भी कहती है ये अच्छी बात नहीं, मैं उसे हील नहीं कर पा रही हूँ। तभी वोंगमैन कह देता है तुम लोग जल्दी से भागो, जल्दी से भागो। तभी अपना जो एमसी होता है पॉइजन का एक अटैक करता है। कहता है बाप रे बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक था इसका तो, और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमला हुआ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा से चिल्ला रहा होता है। उस पॉइजन के अटैक से -324 324 का बहुत ही ज़्यादा अटैक हो रहा होता है। और बताता है सिस्टम बताता है उसे कि तुमने 90% जो है डैमेज को उसे दे दिया है, और जो अब लूट होगा वो अब तुम्हारे मतलब तुमसे बिलोंग करेगा, जो कि इस प्रेडेटर को मारने के बाद मिलेगा। बताता है कि तुमने 600 का एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर लिया है और तुम जो है लेवल 3 पे ब्रीच कर गए हो, और 2 एवोल्यूशन पॉइंट भी मिला है, और 50 डेज का ट्रेडेबल जो होगा लाइफ स्पैन भी मिलता है। तभी अपना एमसी कहता है मैंने वेनम डार्ट के बारे में इतना नहीं सोचा था कि मुझे ये पैसिव स्किल इतना ज़्यादा अच्छा काम करेगी। तभी एमसी कहता है मन में कि मैं अपनी स्ट्रेंथ स्किल से अपने आप को हाइड कर सकता हूँ, इनविजिबल रख सकता हूँ, और वेनम डार्ट से अपने जो होता है मॉन्स्टर्स को बहुत ही आसानी से हंट कर सकता हूँ। अब उसे जो लूट दिखाई देता है वो कहता है वोंगमैन की अच्छा ये चला गया, तो जो लूट होता है अपना चला जाता है। तो खांसते हुए अपना जो होता है वोंगमैन होता है बोलता है दोस्त तुम्हारा नाम क्या है, सर मुझे आपको हमें सेव कर लेंगे, ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और तभी अपना एमसी बोल देता है थैंक मी। क्या कहते हैं अपने जो वाइल्ड होता है वर्ल्ड में, जंगल की दुनिया में कोई रूल नहीं होता है, इसलिए किसी भी पे अरे गए पे ऐसे ही विश्वास ना करें। मतलब बोलता है कि जो बाहर के लोग होते हैं वो एम्बुश लगा सकते हैं इस जो होती है बेकार सी दुनिया में, तो अपना एक ध्यान रखो। तभी जो अपना वोंगमैन होता है वो भी समझ जाता है, बोलता है कि आप अपने जो लूट को होती है वो आप अच्छे से देख लीजिए, हम यहाँ से निकल रहे और आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तभी वो एक बंदा और बोलता है कि बिग ब्रो मेरा नाम विलिन लीजी है और मैं क्या तुम्हें अपने दोस्त सर्कल में ऐड कर सकता हूँ। तभी अपना एमसी बोलता है जो वोंगमैन होता है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। तो ये और बताता है कि इसका जो बैकिंग होगा वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स में मिलेगा। बताता है मुझे इससे दोस्ती बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और मैं अपनी लूट को भी देख सकता हूँ। अब फ्री हैंड नामक की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और अब उसे
3 इवोल्यूशन पॉइंट प्लस 55 डेज का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी और मिल जाता है। और अपना जो होता है अपना एमसी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, कहता है ये ग्रेडी हैंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं बहुत जल्दी क्या कहते हैं अपने लाइफ स्पैन के टारगेट को पूरा कर सकता हूँ। और बताता है कि इस बार मेरी जो ग्रोथ है वो 100 टाइम फास्टर है, और जो कि मेरे लास्ट टाइम से कंपेयर किया जाए। सॉन्ग भी मैं बहुत ही जल्दी तुमसे बदला लेने आऊँगा, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। तो अपना एमसी यही सब कह रहा होता है। तो इस वीडियो का अंत यहीं पे हो रहा है, और शैडो असैसिन के जो कंप्लीट एपिसोड की सीरीज़ होगी जो कि 1 वीडियो में है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक आज के इस वीडियो में। शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पुराना वीडियो अंत हो रहा होता है। तो हमने पिछली बार होता है जो अपना एमसी होता है कहता है सॉन्ग पे मैं तुमसे बहुत ही जल्दी बदला लूँगा। अब यहाँ पर एक नया सीन क्रिएट होता है। जो अपना पेड़ टाइप के मॉन्स्टर होते हैं जो कि बहुत स्टिंकी होते हैं, उनसे लड़ रहे होते हैं। और प्रीडेटर होता है, क्रॉलर होता है, उनसे भी लड़ रहे होते हैं। कहते हैं मॉन्स्टर बहुत ही जल्दी बढ़ रहे हैं, क्या हमें भागना चाहिए? तो कहते हैं तुम किस लिए खड़े हो यहाँ पर? तभी उन्होंने एक मॉन्स्टर को देख लिया होता है जो बहुत ही खतरनाक बैडेस होता है, जो कि बॉस मॉन्स्टर होता है। तभी उसे देख के सबकी हालत ख़राब हो जाती है। वो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उसका कोई हमला काम नहीं करता है। और एक ही स्ट्राइक में जो होता है बॉस मॉन्स्टर सभी बंदों को एक साथ ही ख़त्म कर देता है। और सभी एक साथ यदि रीइनकार्नेटेड कहते हैं, या फिर कह दो कि वापस अपने विलेज में वापस आ जाते हैं मरने के बाद। कहते हैं वो मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उसने हमारी टीम को एक साथ ही वाइप आउट कर दिया। तभी अपना एक दूसरा बंदा कहता है हमें बहुत ही जल्द लेवल 3 के ऊपर जाना होगा और इस गेम को छोड़ना होगा, नहीं हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? तभी अपना जो एक दूसरा बंदा होता है कहता है हमें और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है। तभी उसे बताता है हमने 6 लोगों की पार्टी बनाकर उसके ऊपर हमला किया, अब शायद हमें 10 के लिए मतलब 10 लोगों के लिए काम करना होगा। तभी उसे दूसरा बंदा बताता है कि हम लोग चाहे जितना कर ले, लेकिन जैसे हम लोग और बढ़ाएंगे तो खतरा और ज़्यादा बढ़ेगा और वो मॉन्स्टर आएगा हमारे ऊपर हमला करेगा और बहुत ही जल्दी हमें समाप्त कर देगा। कहता है ये जो ग्रुप होता है जितना बड़ा ग्रुप होगा मॉन्स्टर को उतनी जल्दी अट्रैक्ट करेगा, तो बहुत जल्दी हमारे मरने की संभावना है। तभी हमें लड़की वाला ग्रुप दिखाई देता है जो कि अपने एमसी को होता है अपने ग्रुप में शामिल करना चाहती थी। वो कहती है हम तो बार बार मरते जा रहे हैं, अब हमारे पास बहुत ही कम लाइफ स्पैन बचा है, अब शायद हमारी मृत्यु बहुत ही करीब है। तभी वो लड़की कहती है ये गेम कितना डिफ़िकल्ट है। तभी एक दूसरा बंदा कहता है कि सिस्टर हम क्या कहते हैं 3 बार तो मारे जा चुके हैं, अब हमारे पास बहुत ही कम लाइफ स्पैन बचा है जो कि 10 ईयर्स का होता है। अगर ऐसा ही चलता रहे तो हम बहुत जल्दी मारे जाएंगे। वो लड़की भी कहती है हम मरना डिजर्व नहीं करते हैं। तभी वो उसका नज़र लीडर बोर्ड के ऊपर पड़ता है, कहती है शैडो ये क्या कहते हैं लेवल 3 के ऊपर पहुंच गया है, बहुत ही खतरनाक है शैडो। और कहती है इसने कुछ ना कुछ ज़रूरी ट्रिक को ढूंढ लिया है जिस तरह से ये बहुत ही जल्दी इवॉल्व कर रहा है और लेवल के ऊपर बढ़ रहा है। तो लड़की बोल देती है तो एक न्यूज़ को तुम फैला दो कि जो भी मुझे शैडो को मेरी टीम में लाएगा मैं उसे 10 मिलियन का रिवॉर्ड दूंगी, वो जो कि रियल वर्ल्ड का कैश होगा 10 मिलियन का। कहती है कि अच्छा ये 10 मिलियन को वो क्या कहते हैं वो नहीं कर सकता है, 10 मिलियन आखिरकार बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तभी अपना जो शैडो होता है एक क्या कहते हैं मॉन्स्टर के ऊपर हंट मारता है और बताता है सिस्टम से बताता है कि तुमने जो होता है किल कर लिया है, जो तुमको कहते हैं 20 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है और कहते हैं 1 इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। तभी कहता है ये बहुत सही है इवोल्यूशन पॉइंट। तभी अपना एमसी जो होता है ग्रीडी हैंड नामक की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण उसे कहते हैं 5 इवोल्यूशन पॉइंट मिल जाता है, जो कि ग्रेडी हैंड को प्लैटिनम से इमर्ल्ड लेवल पे ले जा रहा था। अपने जो ग्रेडी हैंड को कहते हैं उसको वो कर रहा था, बूस्ट कर रहा था। तो भी दिखाया जाता है उसका जो अब लूट का प्राइस मिल जाएगा 110 से 160% बढ़ जाएगा, मतलब लगभग 160% उसका जो नॉर्मल लूट होगा उसको बढ़ा देगा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई होगा। और बताता है 20% चांस ये कि मेरी लूट को अपग्रेड करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं इसे 100% और 200% के लेवल पे भी ले जा सकता हूँ। तभी अपना एमसी की भी नज़र उस मॉन्स्टर के ऊपर पड़ती है, कहता है ये एक कर्स मॉन्स्टर है,
जो कि अभी ब्रॉन्ज टियर का है। ब्रॉन्ज टियर का है और मुझे देख के इसको ऐसा लग रहा है ये अभी क्या कहते हैं लाइफ फोर्स को क्या कहते हैं बहुत ही आसानी से क्या कहते हैं अभी इसको इवॉल्व कर रहा होता है। कहते हैं ज़्यादा जल्दी की बात नहीं है। मेरा भी क्या कहते हैं इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा फुल है। मैं इस स्थान को मार्क कर लेता हूँ। मैं अपने इन्वेंट्री बुक को खाली कर लूँ, बहुत जल्दी मैं इसको आता हूँ, उसके बाद इसको सबक सिखाता हूँ। तभी ये विलेज की तरफ दिखाते हैं। तभी वहाँ पे बात हो रही होती है, क्या तुमने सुना किसी ने 10 मिलियन की बात कही है, जो कि लीडर बोर्ड के नंबर 1 प्लेयर के शैडो के बारे में बताता है। हाँ, तभी दूसरा बंदा कहता है जिसके पास पैसा होता है वो सब कुछ कर सकता है, हम तो यहाँ कॉमनर्स हैं, हमारा क्या होगा। तभी दिखाया जाता है अपने एमसी सभी के बीच में प्रकट होता है अपना मतलब स्नीक अटैक वाला जो स्किल होता है उसको आके यूज करता है और वहाँ पे एक लगा लेता है स्टोर सेलिंग इक्विपमेंट एंड स्किल्स लिमिटेड टाइम। तो होता है वो अपनी स्टोर को चालू कर देता है। कहते हैं ये गाय कितनी जल्दी आया था, क्या इसने उस तरह के ब्रॉन्ज लेवल के पीसेस पहने हैं। अच्छा ये ब्रॉन्ज लेवल है, अच्छा इसका नाम शैडो है, अच्छा ये लीडर का नंबर 1 प्लेयर है। कहते हैं हमने इसका फेस क्यों नहीं देखा। कहता है इसने अपने फेस के ऊपर कुछ ना कंटेनमेंट जो होता फंक्शन होता है उसे एक्टिवेट किया है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, बोलती है ये आईसीसी स्पेल होता है, इसके लिए कि तुम कितना लोगे। वो अपना एमसी बोल देता है उसे 100 डेज ऑफ ट्रेडेबल लाइफ स्पैन। कहता है इस लड़की को मैं जानता हूँ, उसका नाम ग्रे रोज होता है, जो कि नंबर 11 पे भी चल रही है, लेकिन ये बहुत जल्दी क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी। इसने कंसीलमेंट मतलब अपने चेहरे को छुपाने के लिए भी वो जो स्किल होती है उसको लिया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी लड़की बोल देती है 100 डेज कुछ ज़्यादा ही नहीं है, क्या तुम इसको थोड़ा सा कम करोगे। तभी अपना एमसी बताता है कि जो कॉमन टियर जो आईसीसी स्पेल होती है ये जो मैच की होता है ग्राइंडिंग स्पीड को बूस्ट कर देगी। मैं बार्गेन नहीं करूँगा, तुम्हारे पास पैसा है तो दो नहीं जाओ। क्या मैं रियल वर्ल्ड के पैसे को यूज कर सकती हूँ। कहता है अपना एमसी कि तुम्हारे पास अगर ट्रेडेबल लाइफ स्पैन है तो दो नहीं जाओ। तभी वो कुछ ना कुछ अब कहती है मैं थोड़ी देर रुको, होल्ड ऑन अ सेकेंड, थोड़ी देर रुको। तभी अपने टीम से बात करने लगती है और टीम से क्या कहते हैं बात करके आईसीसी स्पेल के लिए क्या कहते हैं वो 100 डेज़ का लाइफ स्पैन दे देती है, जो कि आईसीसी स्पेल जो कि मेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो एक मेज होती है इसीलिए वो आ जाती है। तभी वो लड़की कहती है वो अपना जो सेलिंग होता है वो कंप्लीट हो जाता है, उसे 100 डेज़ लाइफ स्पैन मिल जाता है, लड़की को आईसीसी स्पेल मिल जाता है। तभी जो दूसरी लड़की होती है तभी दूसरी लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया शैडो, मैं तुम्हें क्या कहते हैं एक चांस देती हूँ कि क्या तुम मुझे लेवल 3 के ऊपर पहुँचा दो और मैं जब वापस जाऊँगी मैं तुम्हें 10 मिलियन कैश पे करूँगी। तभी बंदे कहते हैं अच्छा ये ड्रीमर वाली बात सही है, यही लड़की है जो उसे 10 मिलियन देने वाली होती है। 12 मिलियन बहुत ही आसान है। तभी अपना एमसी सोचता है अच्छा ये तो वो लड़की है जो कि कहते हैं एक बैंडेड ग्रुप चलाती थी, जो कि क्रिमिनल लोगों के साथ मिलके अपने कंट्री को वाइप आउट कर देती है। ये बहुत ही लड़की क्या कहते हैं पैसे के साथ जन्मी है और क्या कहते हैं काफ़ी जगह तभी वो लड़की बताती है मेरे जो पिता हैं वो चेयरमैन हैं डाजियंग ग्रुप के और वो आसानी से तुमको 10 मिलियन पे कर सकते हैं। और तभी वो क्या कहते हैं मना कर देता है अपना एमसी। कहता है लड़की कहती है तुम भले ही इस गेम में स्ट्रांग हो लेकिन कि कोई नहीं जानता है यहाँ पर ये क्या होगा, तो मेरे साथ जुड़ जाओ और मैं तुम्हें क्या कहते हैं लग्जरी कार हाउसेस मोमेंट्स हर चीज़ का मज़ा दिला सकती हूँ। तभी अपना एमसी कहती है अगर तुम्हें यहाँ ख़रीदना है तो ख़रीदो, नहीं तो क्या कहते हैं साइड में हट जाओ, मेरे बिजनेस को ब्लॉक मत करो। तो एमसी बताता है अपना यहाँ पर कैश जो होता है वॉर्थलेस हो जाता है और बहुत जल्दी यूनिवर्स के जो करेंसी होगी केवल ट्रेडिंग लाइफ स्पैन होगी। तभी लड़की कहती है व्हाट अ जोक, मैं तुम्हें इतना बड़ा चांस दे रही हूँ। अरे यार ये चिल्लाई डाला, क्या मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हें इतना अच्छा ऑफर कर रही हूँ और तुम इस डील को समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें क्या तुम्हारे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाना पड़ेगा। तभी अपना जो एमसी होता है वो इविल लुक देता हुआ कहता है बस एक शब्द और बोल दो और मैं तुम्हें इतनी बार मारूंगा कि तुम्हारा लाइफ स्पैन जो होगा 0 को हिट कर जाएगा। वो एक बहुत ही खतरनाक ऑरा दिखाता है। तभी वो लड़की और उसके दोस्त कहते हैं हम जा रहे हैं, भागते हुए निकल जाते हैं। तभी जो एक बंदा और होता है जिसने कहते हैं गैलेम ग्लोब जो कि ब्रॉन्ज टियर का होता है उसे खरीद लिया होता है। अपने जो एमसी के पास अब टोटल लाइफ स्पैन हो जाता है 546 डेज़ का हो जाता है।
तभी अपना एमसी बताता है कि आखिरकार मैंने सब कुछ सोल्ड कर ही दिया। तो ये सब कहता हुआ एमसी जो होता है अपना कहता है मैं गस मॉन्स्टर को बहुत अच्छे से डील कर सकता हूँ। कहता है कि जो ट्रेडेबल लाइफ स्पैन होगा उसी से मैं क्या कहता हूँ अपनी स्किल्स को क्या कहता है रियल वर्ल्ड में ला सकता हूँ। तभी अपना एमसी जो होता है गायब हो जाता है। तभी कुछ बंदे कहते हैं कहाँ गया वो वो काफ़ी ज़्यादा कूल है, वो हवा में बहुत ही आसानी से गायब हो जा रहा है और उसका क्लास क्या है। कहता है यहाँ बस पर्सनल जो होता है स्ट्रेंथ जो होगा वो मैटर करता है। तो गाइस वीडियो की अंत यहीं पे हो रहा है। तो शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 4 का अंत यहीं पे हो रहा है। अब आपको बहुत ही जल्द क्या कहते हैं शैडो असैसिन के एपिसोड 1 से एपिसोड 7 तक के सारे एपिसोड मिल जाएंगे। और थोड़ा मतलब वॉइस इशू के कारण क्या कहते हैं एपिसोड में जो पुराना एपिसोड अपलोड हुआ था उससे थोड़ा सा इशू था एपिसोड 4 तक, तो इसीलिए अब मुझे दोबारा इसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अब फिर आपको डेली क्या कहते हैं एपिसोड आपको मिलते रहेंगे। जो भी नए आपने मानवा स्टार्ट किया है उसको भी आपको ज़रूर देखना है और वहाँ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक आज के इस नई वीडियो में। तो शैडो असैसिन की इस वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पुराना वीडियो अंत होता है। तो एपिसोड नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम देखते हैं वो लड़कियाँ और उनके साथी क्या कहते हैं दौड़ के थक गए होते हैं और हाँफने लगते हैं। तो ये बताते हैं उस शैडो ने मेरे इस प्रस्ताव को कैसे नामंजूर किया, उसने किस प्रकार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। वो लड़की कह रही होती है, तभी बोलती है मैं अगर एक बार वापस लौट जाऊँ तो मैं उसे अवश्य किल कर दूंगी। तभी उसी के पीछे से एक बंदा बोलता है हेलो सिस्टर लीजी, मेरा नाम माओ लीजिन है। उसका नाम जो होता है माओ होता है और कहती है मुझे तुम ओल्ड माओ कह के पुकार सकते हो। तभी वो बंदा बताता है मैं अभी लेवल 2 पे हूँ और मेरे पास इस गेम में इवॉल्व करने की ट्रिक्स पता है जो कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ। क्या अभी 10 मिलियन का प्रस्ताव अभी भी जारी है? तभी वो लड़की कहती है ट्रिक्स, कैसी ट्रिक्स? तभी बताता है मैं इसे जनरली वैसे शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आप मेरी सिस्टर लीजी है और मैं आपके लिए एक एक्सेप्शन मान सकता हूँ और आपको इस ट्रिक्स के बारे में बता सकता हूँ। तभी वो बंदा बताता है कि अगर आपको लेवल अप करना है और बॉस मॉन्स्टर को हराना है या फिर मॉन्स्टर को मारना है तो आपको सारे एट्रीब्यूट मतलब जो 5 आपके एट्रीब्यूट पॉइंट होते हैं उसको एजिलिटी में देना होगा, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तभी इसे यही एक तरीका है जिससे आप आसानी से मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं, क्राउलर्स को हंट कर सकते हैं। तब वो लड़की सोचती है अच्छा तो ये बात है। तभी मैंने सारे अपने इनिशियल जो पॉइंट होते हैं इसको इंस्टेंस में डाल दिया था, मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई। तभी लड़की कहती है तुम्हें वास्तव में पता है कि कैसे लेवल अप करना है? तभी लड़की कहती है मन में कहती है आखिरकार मैंने एक बंदे को ढूंढ ही लिया जो कि लेवल अप करा सकता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम शैडो की तरह स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी तुमको 5 मिलियन दे सकती हूँ, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? वो लड़की बोलती है मुझे तुम लेवल 3 पे पहुँचा दो और मैं तुम्हें 5 मिलियन कैश में वास्तविक दुनिया में दूंगी। तभी वो माओ कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं शैडो की तरह भले ही स्ट्रांग ना हूँ, लेकिन मैं अपने दिमाग का यूज करके 5 मिलियन को जाने नहीं दूंगा। और शैडो 10 मिलियन की भूमिका को नहीं समझ पाता है। तभी हमारा सीन शैडो की तरफ आता है तो दिखाया जाता है कि अपना जो शैडो होता है वो कंसीडर मॉन्स्टर की तरफ आ गया होता है। वो उसे आसानी से मारने की कोशिश कर जाता है, लेकिन जो मॉस मॉन्स्टर होता है वो सिल्वर टीयर का होता है जो कि गोल्ड में इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है इसने जिस बंदे को मारा होता है उससे जो लाइफ स्पैन लिया होता है वो अभी भी उसको ईट करके इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। कह रहा है मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। तभी अपना बंदा स्टेल्थ ब्रेक करके एक स्ट्राइक को उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है जिससे -29 -219 का अटैक लगता है उसको, और काफ़ी तगड़ा स्नीक अटैक भी उसी के साथ कर देता है। बॉस मॉन्स्टर एकदम हैरान हो जाता है कि किसने मेरे इस इतने अच्छे एचपी को कम कर दिया। तभी वो गुस्से में एक अटैक करता है। बॉस मॉन्स्टर के इस अटैक को शैडो आसानी से डॉज कर लेता है
जो कि वेनम डार्ट का होता है अटैक, वो हर तरफ वेनम को फैला देता है। तभी अपना शैडो बताता है ये जो कर्स मास्टर होता है ये मेज टाइप का एक बॉस होता है। कहते हैं ज़्यादातर ये ऐसे अटैक्स काम नहीं करते हैं, लेकिन वेनम डार्ट बहुत ही खतरनाक होगा। मुझे क्या कहते हैं इस अटैक से काफ़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर मैं अपने करंट स्टेमिना में अगर इसका अटैक पाता हूँ तो मेरी अवश्य मृत्यु हो जाएगी। तभी वो अपना आपको क्या कहते हैं मिस्ट में छुपाकर अपने जो स्टेल्थ एबिलिटी के कूल डाउन को होता है उसको हटाने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है अगर मैं उसे स्टेल्थ को अटैक लाता हूँ तो मैं आसानी से मार सकता हूँ। तभी बोलता है शैडो अपना बोलता है यही समय है मुझे जो है अटैक करना होगा। तभी 659 का जो होता है स्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक उसके मुंह के ऊपर सीधा छत से मारता है। वो बहुत तगड़ा होता है जिससे -219 का अटैक लगता है। बॉस कर्स मास्टर समझ जाता है कि मैं अब हार जाऊंगा, मेरी जो एचपी होती है वो बस ख़त्म ही होने वाली होती है। तभी अपना शैडो भी समझ जाता है कि बॉस भागने वाला है और वो अभी भागने की कोशिश करेगा। तभी अपना शैडो कहता है अच्छी बात है, स्ट्रगल करना अच्छी बात है, तुम्हें सरेंडर करने के बजाय रेस्ट करना चाहिए, मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। और वो तभी अपना एमसी जो होता है बहुत ही खतरनाक अटैक करके उसको मार देता है। और हमें बताया जाता है सिस्टम की तरफ से कि तुम्हें 1800 एक्सपी मिला है, एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और आप लेवल 5 पे पहुंच गए हैं और आपको 4 इवोल्यूशन पॉइंट मिला होता है और 120 चिल्ला डाला था। मैंने इतने जल्दी लेवल अप करने की नहीं सोचा था। वो डायरेक्ट 3 लेवल से 5 लेवल की तरफ चला जाता है। और तभी अपना एमसी बताता है कि मेरे पास अभी एक और भी ट्रिक है जिसका यूज करके मैं अपनी क्या कहते हैं रिवॉर्ड को बढ़ा सकता हूँ। तभी ग्रेडी हैंड का नाम लेता है। जैसे ही ग्रेडी हैंड का नाम लेता है तो उसे 4 इवोल्यूशन पॉइंट और दिया जाता है और साथ ही साथ उसे 124 दिन का लाइफ स्पैन जो ट्रेडेबल होता है और ऐड कर दिया जाता है। मतलब उसका जो रिवॉर्ड होता है उसे ट्वाइस कर दिया गया है। तभी बताता है एमसी अपना इस सिल्वर टीयर से मैंने 12 इवोल्यूशन पॉइंट और 372 डेज का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन प्राप्त किया है। तभी वो बताता है कि ग्रेडी हैंड के साथ मैं बहुत ही अच्छा अपना कर रहा हूँ और बहुत ही जल्दी मैं टॉप पे पहुँच जाऊँगा। तभी ये देता है गोल्ड टीयर लूट। बताता है जैसा कि मैंने सोचा था ग्रेडी हैंड के साथ मैं 20% एक्स्ट्रा लूट मतलब टीयर पे भी पा सकता हूँ। सिल्वर टीयर के मॉन्स्टर पे जनरली सिल्वर टीयर का ही क्या कहते हैं इक्विपमेंट मिलता है, लेकिन मुझे गोल्ड टीयर का भी इक्विपमेंट मिल गया है। और कहता है ये बहुत ही अच्छा है। इस स्टोरेज रिंग को पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा स्लॉट है, इसका यूज करके मैं आगे बहुत ज़्यादा आगे जाऊँगा। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है, वो कहती है आखिरकार मैं वापस आ गई हूँ, मैं भी जिंदा हूँ। छौका सब आता है। तभी दिखाया जाता है लड़की को। लड़की कहती है मैं आखिरकार वापस आ गई हूँ। तभी बताते हैं सभी बंदे कहते हैं बॉस वैंग को हमारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद, हमें लेवल 3 पे पहुँचाने के लिए। हमें इस क्या कहते हैं टाउन में वापस सेफली आ गए हैं क्योंकि बॉस वैंग बहुत ही स्ट्रांग है। तभी बॉस कहता है ये तुम सभी के हार्डवर्क का काम है, तुम लोग लेवल 3 पे पहुँच गए हो। तभी वो लड़की कहती है ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप जैसे एक बिग शॉट हमारे फ्रेंड हैं, तभी नहीं तो हम लोग इसी मड़ी दुनिया में मारे जाते। तभी अपना जो बंदा होता है कहता है तुम्हें अपना जो गियर होता है इसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तभी लीडर बोर्ड अपडेट करके नोटिफिकेशन आता है। तभी सब लोग देख के चौंक जाते हैं कि जो शैडो होता है वो लेवल 5 पे पहुंच गया होता है और ये देख के सब आश्चर्य में आ जाते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि उसने लेवल 3 से लेवल 5 पर बहुत ही जल्दी क्या कहते हैं अपडेट कर दिया है और पता नहीं कितने पावरफुल बॉस को इसने मारा होगा। तभी एक बंदा और कहता है अभी 10 मिनट पहले मैंने उसे इक्विपमेंट सेल करते हुए देखा था और मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी वो लेवल अप कर पाएगा।
तो तभी एक बंदा कहता है मेरी सिस्टर जो है 18 साल की हो गई है, काश मैं इस बंदे से अपनी बहन के टाका भिड़ा सकता। तभी देखते हैं, तभी एक बंदा और कहता है जब उसने 10 मिलियन को भी छोड़ दिया तो तुम्हारी सिस्टर पे वो कैसे इंटरेस्ट दिखाएगा। तभी एक बंदा और कहता है धत तेरी की, हमने केवल लेवल 3 को रीच किया है, उसने लेवल 5 को, हम कैसे अभी तक इस तरह कैसे जी सकते हैं। तभी अपना जो बैंगमिंग होता है वो बोलता है हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए अभी, और वापस हमें वास्तविक दुनिया में जाना होगा और अपने दोस्तों और क्या कहते हैं रिश्तेदारों को बताना होगा कि इस जो गॉड फॉरसेकन गेम का क्या मतलब है। तभी बताते हैं ये जो वर्ल्ड है वो बाउंड हो जाता है, जो कि क्योस में जाने के लिए तैयार है। हमें इस समय तैयार रहना चाहिए। तभी सब जो वॉन्ग मैंग के जो दोस्त होते हैं 4-5, वो साथ में लॉग आउट करते हैं और कहते हैं हम साथ में लॉग ऑफ करेंगे। तभी हमें वैंग मैंग के ऊपर दिखाया जाता है, वो आंख भींचते हुए उठता है। तभी एक बंदा कहता है ब्रदर वोंग इज अवेक, भाई वोंग उठ गया है, टेल द टीम लीडर, मतलब टीम लीडर को बताओ ब्रदर वोंग जो है जाग गए हैं। तो तभी एक बंदा कहता है कि क्या भाई वोंग तुम ठीक हो। एक बंदा और कहता है हम बहुत ही चिंतित थे कि तुम किस तरह इस तरह हो गए हो, हमें बहुत डर लग रहा था, हमने तुम्हें कहा था तुम रेस्ट कर लो, लेकिन तुम इस तरह रेस्ट करोगे हमें पता नहीं था। तभी ब्रदर वोंग कहता है कि सभी को इकट्ठा करो और कुछ बड़ा होने वाला है। तो इस वीडियो का अंत यहीं पे होता है। शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 5 का अंत यहीं पे हो रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और जो भी वॉइस ओवर में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा उसे जल्दी से अपडेट करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आज के इस नए वीडियो में आज हम शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन देखने वाले। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा होता है कि जो अपने वैंगमैन की टीम होती है वो वापस चली जाती है और जाग जाती है। तभी वहाँ दिखाया जाता है कि एक मीटिंग होती है कि जैसा उसमें एक बंदा कहता है जो कि हायर अप्स होता है, कहता है जैसा तुमने बताया था कि तुमने एक पार्टी क्रिएट किया था जो कि हिडन प्रोफेशन वाले लोगों का था और तुम्हारी पार्टी जो है पूरी तरह से वाइप आउट होने वाली थी, मतलब मरने वाली थी, लेकिन तभी तुम्हें कोई किसी ने बचाया था। तभी वैंग कहता है हाँ उसका नाम शैडो है, जिसको एलियास लगता है नेम, वो शैडो होता है। बताता है जब उसने मुझे सेव किया था तो वह केवल लेवल 3 पर था, लेकिन ऑटोमेटिक जब हमने लास्ट में जब एग्जिट मारा तो हमने देखा कि वो लेवल 5 पे ऑटोमेटिक जंप कर चुका था। तभी उसका जो सीनियर होता है बोलता है 2 लेवल एक साथ कैसे जंप कर सकता है, क्या वह अभी लेवल 5 पे है, इसका मतलब वो टॉप प्लेयर है। तभी वो बंदा कहता है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। तभी वैंग बोलता है शायद उसने क्या कहते हैं बॉस मॉन्स्टर को किल कर दिया और कुछ और ही। तभी जो उसके सीनियर होते हैं कहते हैं अगर जैसे तुमने बताया है, अगर शैडो अगर इतनी जल्दी लेवल रीच कर रहा है तो उसने रियलिटी में वापस आ जाना चाहिए। शायद उसके यहाँ कोई रिलेटिव नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, और साथ ही साथ और वो अपने फैमिली को ज़्यादा लाइक नहीं करता। तभी वैंग बताता है शायद उसकी फैमिली नहीं है। तभी जो अपनी लेडीज़ पुलिस होती है वो कहती है, एनी नाम होता है उसका, तो वो कहती है हो सकता है शैडो एक ट्रांस माइग्रेटर हो, मतलब एक रेनकार्डेड पर्सन हो।
बोलती है कि जो अनाथ लोग होते हैं या फिर जो पुनर्जन्म वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर ऑर्फन्स होते हैं, अनाथ होते हैं और बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? तभी उसका जो मेन टीम लीडर होता है वो कहता है, एनी तुम ज़्यादा ही नॉवेल्स रीड कर रही हो, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है और ये उस तरह की सिचुएशन नहीं है। तभी जो अपना मेन टीम लीडर होता है बोलता है, जैसा इन्फॉर्मेशन वॉन्गमैन ने हमें बताया है, ये जो गॉड फॉरसेकन गेम होता है वो इन्फॉर्मेशन जो है हायर अप्स तक पहुंचाना होगा और एक और नई रिसर्च करनी होगी जिसमें पता चला है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं वो स्लीप होने के बाद कुछ ही समय बाद मारे गए और बताते हैं कि सारे डाटा को अगर इकट्ठा किया जाए तो अभी जो वास्तव में रियल दुनिया में वापस आ गए हैं, तभी बताते हैं जो अभी रियल दुनिया में वापस आ गए होते हैं उस दुनिया में काफ़ी बार मारे जा चुके होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारा लाइफ स्पैन 0 हो जाता है तो हम वास्तव में मर जाएंगे। तभी आईआरएस बोलता है, हाँ यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन होती है, ये हमारी समझ के ऊपर है। तभी जो हायर अप्स का मेन लीडर होता है बोलता है कि हमारी टेरिटरी में किसी ने इन्वेट किया है और वो भी हमसे ज़्यादा कई ज़्यादा हायर बीइंग होगी। तभी हायर अप्स एक इमरजेंसी कमांड देती है। बोलती है कि हमें जो गॉड फॉरसेकन गेम होता है जो इस अर्थ पे क्या कहते हैं सिचुएटेड हुआ होता है, मतलब बना हुआ होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और शेयर करें। इस तरह की एक टीम गठित हो जाती है। तभी हमें बताया जाता है कि वो कहते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल की एक बड़ी आर्मी बनानी होगी। कहती है बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं मेजर इफेक्ट होगा जो कि पूरे संसार को क्या कहते हैं प्रभावित करेगा और हमें इस गॉड फॉरसेकन गेम को एक्सप्लोर करना होगा। अगर हम इस एस्पेक्ट में पीछे हो गए तो हमारी जो अथॉरिटी होगी वो हम लूज़ कर देंगे और हमें सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी कॉस्ट पे चाहिए। तभी अपना जो मेन टीम लीडर होता है वो कहता है, एनी तुम जो होगी इस टीम की कैप्टन होगी। तो एनी कहती है यस। उसके बाद बोलता है मेन टीम लीडर कि वॉन्गमैन जो होगा इस टीम का वाइस कैप्टन होगा। तभी कहता है रॉजर, मतलब मैं हमेशा तैयार हूँ। तभी बताते हैं वॉन्गमैन की जो डिस्क्रिप्शन है वो शैडो के बारे में, इससे हमें ये नहीं लग रहा है वो कोई बैड कैरेक्टर है, तो हमें उससे दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। कहती है इस कारण यह है कि मैंने एनी को असाइन किया है क्योंकि एनी की जो पर्सनालिटी है वो इस चीज़ में सूटेबल है जो कि क्या कहते हैं आसानी से शैडो को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तभी वो मेल टीम लीडर कहता है, मुझे आशा है कि तुम बहुत जल्द ही क्या कहते हैं उस शैडो की रियल आइडेंटिटी को पता कर लोगे। कहती है ये बहुत ही अच्छा होगा। कहता है ये बहुत ही अच्छा होगा, हमें एक एस्टेब्लिशन करना होगा
जो कि हमारे फ्यूचर को बनाएगा। जो भी बाकी उसके टीममेट होते हैं उनको कहते हैं कि हमें बहुत ही जल्द अपने शासन को व्यवस्था में लाना होगा और सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना होगा। तभी कहते हैं यस और डिसमिस, मतलब वो प्रशासन को काम पे चालू करना चाहते हैं। तभी अब उस जियाउल जो अपने मेन कैरेक्टर की क्या कहते हैं स्टेप सिस्टर होती है, उसके क्या कहते हैं स्कूल को दिखाया जाता है। उसमें बताते हैं जोंगवे ने बताया है कि वो जो होते हैं जो अभी स्लीप हो जा रहे हैं, जो बंदे सो जा रहे हैं, वो एक अलग ही दुनिया में रीइंकार्नेटेड हो रहे हैं, मतलब वहाँ दोबारा जग रहे हैं। और ये बहुत ही क्या कहते हैं रोमांचक है। वास्तव में मैं अपने माता पिता को इस गॉड फॉरसेकन गेम के लिए तैयार करना चाहती हूँ। हो सकता है भविष्य में वो भी सो जाए और रीइंकार्नेटेड हो जाए। तभी उस लड़की की दोस्त कहती है इसमें अपने आप मत करो, हम अपने से बड़े हुए हैं और अपने से अपने पेरेंट्स को कैरी करेंगे। तभी जो क्वीन जो जियाओ नाम की लड़की होती है, मेन कैरेक्टर की स्टेप सिस्टर होती है, वो कहती है कि इतना बड़ा कांड यहाँ पर हो रहा है, लेकिन मेरे भाई जो क्विन फेंग होता है उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है और इसने ना ही मुझे ढूंढा है और ना ही मुझसे माफ़ी मांगा है। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हो गया है और हर बार जब वो मैं गुस्सा होती थी तब वो मुझे किसी न किसी तरीके से आता था, शांत करा ही लेता था। बट इस बार इसने तो मुझे हिट भी किया और क्या कहते हैं अभी तक एक कॉल भी नहीं किया कि मुझसे अपोलोजाइज करा सके। और मैंने केवल यही काम किया है कि क्लास को स्किप किया है और सॉन्ग पे कॉन्सर्ट को देखा है। तभी कहती है क्वीन फेंग, चाहे जितना तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, चाहे हजारों बार माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें नहीं क्षमा करूँगी, क्योंकि मैंने ब्रदर जो होता है उसके जो पिछली लाइफ में जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसका कॉन्सर्ट उसने देख लिया होता है। बोलती है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और गॉड फॉरसेकन गेम से आने के बाद वो कई सारा अपॉर्चुनिटीज़ पाया है। कल ही हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए थे ब्रदर सॉन्ग पे, यही लड़का सॉन्ग पे होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा तुमको मिस कर रही हूँ, यही बोलती हुई है। हाँ सही में अगर मैंने गेम में एंटर नहीं किया तो मैं ब्रदर सॉन्ग पे की तरह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाऊँगी। बताती है मुझे ब्रदर सॉन्ग पे को के पास पहुँचना होगा। कहाँ हो आप? तभी वो लड़की बोलती है जो जोंगवी नाम का बंदा है, उसने लेवल 3 को आसानी से रीच कर लिया है और ये डेफिनेटली जो होता है एक एक्सपर्ट होगा। मुझे जाना होगा उसके पास, उससे बात करनी होगी। तभी वो अपना कपड़ा उतारती है और गेम में जाने के लिए तैयार जाती है। तभी एक मैसेज आता है, जोंगवी क्या तुम्हारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज है जो शेयर कर सकते हो? तभी वो बंदा समझ जाता है ये क्वीन जियाओ होती है जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा गॉडेस की तरह समझती है और मेरे पास आती है स्ट्रैटेजीज मांगने। फिर तभी उसके साथ वो अपने मन में सोचता है ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, ये हेवंस की तरफ से एक मौका है जब मैं क्वीन जियाओ के साथ वो सब करूँगा। तभी वो मैसेज से रिप्लाई करता है हाँ मेरे पास है और ये केवल यही है कि तुम्हें अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट जो होगा एजिलिटी में पुट करने होंगे। तभी लड़की पूछती है अगर मैं मैजिक टाइप हूँ तब भी? वो कहता है हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैजिक हो चाहे जो हो, तुम्हें एजिलिटी में ही क्या कहते हैं पॉइंट्स को ऐड ऑन करना होगा।
तभी वो लड़की खुश हो जाती है और शर्माने लगती है। कहती है ये बहुत ही अच्छा है। मन में सोचती है कि ये बहुत ही अच्छा है, अगर कोई मुझे कैरी कर ले। तभी कहता है, लड़की कहती है मन में कि क्वीन पेंग, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं गेम में एंटर करने जा रही हूँ, और तुम जो है अपना ये एरोगेंट वाला बेस है उसी में रहो, और मैं हायर हो जाऊंगी लेवल अप करके, तो मैं तुम्हें लेवल अप के लिए कैरी नहीं करूँगी। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसे दिखाया जाता है। जो कर्स ईटर मॉन्स्टर होता है उसको मारने के पास उसको जो लूट मिली होती है वो उसको इकट्ठा कर रहा होता है। तभी बताया जाता है उसे कर्स रिंग नाम का एक गोल्ड टियर रिंग मिलता है, जिसके काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट अच्छे होते हैं। वो बताता है कि अगर ये रिंग केवल एक व्यक्ति को मिल जाए तो उसका समझ लो लेवल 3 हो गया है। और बताता है ये जो रिंग है वो सीधे एट्रीब्यूट को लेवल 3 के लिए बूस्ट कर दे रही है, और जो वीक पॉइंट का अटैक जो होता है उसको 1.5 टाइम्स मल्टीप्लायर हो जाता है। और बताता है कि मुझे अब स्ट्रॉन्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बहुत ही जल्द एक इनविजिबल मैन बन के दिखाऊँगा। मैं बहुत जल्दी सीख रहा हूँ और मेरे पास अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं यूज करूँगा ग्रेडी हैंड को इवॉल्व करने में। तभी बताते हैं तुमने 8 में से 4 पॉइंट जो होता है ग्रेडी हैंड को इवॉल्व कर लिया होता है। अब अपना जो ग्रेडी हैंड होता है जिससे क्या होता है लूट की संख्या बढ़ जाती है और लूट आने की संभावना भी बढ़ जाती है, तो जेड लेवल से डायमंड लेवल की ओर हो जाता है। और बताता है जो पहले उसको लूट जो होती है 160% मिलने के चांस रहते हैं, अब 220% के चांस हो गए। जो एक्स्ट्रा लूट होती है उसका भी हायर अप हो जाता है 20% या 40%। और बताता है एमसी अपना कि जैसा मैंने सोचा था इन मॉब्स को मारने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स और रिवॉल्यूशन पॉइंट पाया हूँ। और कहता है मैं जो अपने रिमेनिंग रिवॉल्यूशन पॉइंट होगा उसको शैडो स्लैश को रेस करने में लगाऊंगा। तभी उसके बारे में बताया जाता है जो शैडो स्लैश भी होता है 3 पॉइंट्स पाने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से इवॉल्व हो जाता है। वो जो उसकी स्किल होती है जिससे वो बंदों को मारता है। और कहता है जो कूल डाउन टाइम है इस बार काफ़ी वही है, ज़्यादा इसमें चेंज में नहीं हुआ है। कहता है लेकिन मैं जो इस शैडो स्लैश होता है इसको ऊपर निर्भर रह के काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। तो भी कहता है कि जो ये सिल्वर टियर के जो सामान होते हैं उसको सेल करके मैं पैसे और क्या कहते हैं लाइफ स्पैन को पा जाऊँगा। तभी बताता है लेवल 4 के जो मॉब होते हैं वो आ जाते हैं, लेवल 4 के क्राउलर होते हैं। तो बताता है एमसी अपना ये बहुत ही अच्छा समय है, मैं इन क्राउलर को इंस्टेंट शैडो स्लैश से मार दूंगा। तभी इंस्टेंट शैडो स्लैश करने में लेते ही बहुत ही तगड़े तरीके से इन क्राउलर को इन जो मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर एक ही बार में हमला करता है और कई सारे क्राउलर को मार देता है जो कि लेवल 4 के होते हैं, जिसमें उसको 80 एक्सपीरियंस पॉइंट और 5 लाइफ स्पैन को मिलता है। कहता है इसकी जो एफिशिएंसी है किलिंग मॉन्स्टर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इंक्रीज भी हो गई होती है। तभी बताता है अगर वेनम डार्ट की बात करें तो मुझे 2 डार्ट जो होता है एक मॉन्स्टर को मारने में लगते थे, लेकिन ये जो मेरा बैटल का वो होता है वो उसने चेंज कर दिया। शैडो स्लैश जो होती है ये बहुत ही परफेक्ट होता है। और कहता है मेरे पास अब 618 दिन का लाइफ स्पैन है और इसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे इक्विपमेंट को पृथ्वी पर ले जाने के लिए मुझे 2 या 1.5 साल की लाइफ स्पैन की और आवश्यकता होगी। 900 दिन की बता रहा है, इसे और ज़्यादा लाइफ स्पैन चाहिए। और बोलता है मैं वापस जाऊंगा और अपने आइटम को सेल करूंगा, उसके बाद मुझे लाइफ स्पैन की जो रिक्वायरमेंट होगी लगभग पूरी हो जाएगी। और बताता है जब मैं लेवल अप कर लूँगा तभी मैं अपनी जो स्किल होती है अगर ये लेवल 10 पे पहुँचता है
तभी जो अपनी स्किल को होता है वो पृथ्वी पे ले जा सकता है, क्योंकि उसको वापस ले जाने के लिए लाइफ स्पैन की ज़रूरत होती है। यहाँ यही रूल है। तो इस वीडियो का अंत यहीं पे हो रहा है। तो शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 6 का अंत यहीं पे होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक आज के इस नई वीडियो में। आज हम शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 7 को देखने। तो इस वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमने पुराना वीडियो देखा होता है। इस वीडियो में एमसी जो अपना होता है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यंग मिस, आप जो है लेवल 3 पे पहुंच गई हैं और मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया होता है। यह आखिरकार वही लड़की होती है जो कि अपने मेन कैरेक्टर को 10 मिलियन देकर अपने आप को लेवल 3 पे पहुंचाना चाहती थी। तभी वो लड़की कहती है, तुम मुझे क्या कहते हैं, एक लाइफ स्पैन का 10,000 रुपये चार्ज कर सकते हो, क्या तुम मुझे अपना लाइफ स्पैन सेल करोगे? तो वो बंदा कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो शैडो नाम का बंदा था वो अंधा था और आपके इस काइंडनेस को समझ नहीं पाया, लेकिन मैं वास्तव में रियल दुनिया में आपसे ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। तभी वो बंदा मन में सोचता है, ये गेम जो है लाइफ स्पैन के ऊपर चलता है, लेकिन मैं जो होता हूँ लाइफ स्पैन को कभी भी अपने आप को फॉर्म कर सकता हूँ और मैं एक जीनियस हूँ जो पैसे को ज़्यादा भूमिका देता है। तभी एक पोर्टल दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा साइन कर रहा होता है। तभी वो बंदा कहता है, इस रास्ते में ये टेलीपोर्टेशन पोर्टल है जो कि अब एक्टिवेट हो गया है, जो कि लाइटनिंग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन, और बताता है ये आपको एक रेपुटेशन पॉइंट मिला है। इसी तरह से उसे क्वेस्ट में दिखाई देता है कि उसका जो होता है एक ट्रेडेबल लाइफ स्पैन कंज्यूम होगा अगर इस पोर्टल को वो यूज़ करता है, और उसके लिए एक गिफ्ट भी है कि इस पोर्टल को यूज़ करने के दिन में एक बार फ्री कर सकता है। ये अपना एमसी कहता है, इस पोर्टल की सहायता से मैं 2 टाउन के बीच में आसानी से सफ़र कर सकता हूँ, बस एक पोर्टल की सहायता से, लेकिन मुझे इसमें लाइफ स्पैन देना पड़ेगा। तभी उसे याद आता है कि मेरी जो प्रीवियस लाइफ होती है उसमें सॉन्ग पे जो होता है इसी फेयरली ये फायरफ्लाई टाउन में होता है, और क्या कहते हैं मुझे इसके लिए अलर्ट सेट कर देना चाहिए। तभी अपना एमसी कहता है, अभी इसकी कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, जो मेरा मेन गोल है भी होना चाहिए वो लेवल 10 के ऊपर रीच करना होना चाहिए ताकि मैं गॉड्स एवेंडर रिलम में जा सकूं। वो बोलता है, ये वही स्थान है जहाँ पर ये गेम वास्तव में फॉर्म हुआ था, यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तभी अपना एमसी जो होता है टाउन में वापस आ गया होता है और वो एक हॉट सेल की तरह अपने इक्विपमेंट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मेरे पास कुछ ही सेकंड है। आखिर में उसे 10 सेकंड एक आइकन लगा के रखता है, बताता है कि 10 सेकंड के अंदर आपको जो भी लेना है वो ले सकते हैं, अन्यथा शैडो काफ़ी फेमस होता है। इसी वजह से सभी लोग कहते हैं वो बंदा वापस आ गया है, एक्सपर्ट इज़ फाइनली हियर। मैंने इसके लिए 150 लाइफ स्पैन प्रिपेयर किया है, काश ये बहुत ही कुछ अच्छा सेल कर दे जिससे सभी लोग लेवल अप कर सकें। तो बताता है, लास्ट टाइम जो इसने आईसीसी स्पेल सेल किया था उससे जो लड़की होती है उसने क्या कहते हैं रैंक में सेकंड नंबर पे रैंक कर रही होती है। तभी एक बंदा कहता है, यहाँ पर रियली में एक स्पेल बुक है जो कि सिल्वर टियर का है, जिसका नाम बैटल रोल है, जो कि वॉरियर की एक स्किल होती है। कहता है, मुझे ये बैटल रोल चाहिए और मैं 300 दिन के लिए इस बैटल रोल को लेता हूँ। और तभी एक बंदा कहता है जो कि शैडो को नहीं समझ पाता है, तो पूछता है 300 लाइफ स्पैन क्या इसके लिए इस बुक के लिए वर्थ है? तभी दूसरा बंदा बताता है कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो बहुत ही धूमिल है और तुम नहीं समझ सकते कि एक शैडो एक वॉरियर के लिए ऐसी स्किल का क्या महत्व होता है। तभी वो बताता है, आई वॉन्टेड दिस मेज रोप, मुझे ये मेज रोप चाहिए, और इसी तरह शूज़ और कई सारे उसके सारे सामान बेच दिए होते हैं। तभी वो अपने मन में सोचता है कि मैंने जो होता है सारे सामान बेच के 650 का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन ले लिया होता है और मुझे क्या कहते हैं 2174 टोटल डेज ऑफ लाइफ स्पैन ट्रेडेबल मिल गया होता है। लेकिन तभी वो बोलता है कि ये अभी भी बहुत कम है, मुझे अपनी स्किल्स को अर्थ पे ले जाने के लिए और लाइफ स्पैन की ज़रूरत होगी, अभी मैं काफ़ी दूर हूँ। तभी एक बंदा बोलता है कि
आप क्या कहते हैं वापस आएंगे यहाँ पर सेल करने, मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा खरीदारी करना चाहता हूँ। तभी एक लड़की और आती है जो कि अपने क्या कहते हैं वॉन्गमैन की टीम से होती है, जो कि आपका एमसी का फ्रेंड पिछले जन्म में रहा होता है। तो वो लड़की बोलती है, एक्सपर्ट क्या आप मेरे साथ कुछ डील करना चाहते हैं? मेरे पास एक ट्रेजर है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। तभी वो आपके पास एक स्पेस रिंग दिखाती है जिसमें 12 स्लॉट इन्वेंट्री स्पेस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो एक स्पेस रिंग होता है। तभी अपना एमसी देखकर उसे चौंक जाता है, तो कहता है ये एक स्पेशल स्टोरेज इक्विपमेंट है जो कि प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें प्लेयर जैसे 2-3 स्टोरेज बैकपैक को लेने के बजाय एक स्टोरेज रिंग को लेकर अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तभी अपना एमसी से पूछता है, ये कितने का दोगी ये तुम मुझे? तभी वो लड़की बोलती है, तभी अपना एमसी मन में सोचता है कि पिछले जन्म में जो 12 स्लॉट लाइफ स्पेस में होता था वो 3600 लाइफ स्पैन पे सेल होता था, लेकिन अभी मेरे पास तो लाइफ स्पैन उतना है नहीं। लेकिन वो लड़की बताती है, मैं ऐसे सेल नहीं करूँगी, आपको मेरे साथ एक डील करनी होगी। उसने कहा कि मुझे आप अपने आप को क्या कहते हैं फ्रेंड लिस्ट में ऐड करवाना है, तो फ्रेंड लिस्ट में इसको ऐड कर लेती है। वो अपने आप को एमसी से काफ़ी कनेक्टेड रखना चाहती है, तो अपना जो एमसी होता है बोलता है ठीक है, और बताती है उसका जो नाम होता है ब्लैक प्लम और बिग प्लम जो उसके दोस्त का नाम होता है, दोनों को क्या कहते हैं फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेता है। और अपना एमसी पूछता है किस तरह का यह बॉस है। तभी वो लड़की बताती है ये कोई गोल्ड टियर का बॉस है, और अपना एमसी पूछता है उसका क्या नाम है। तभी लड़की बताती है मैं इसको देखने में असमर्थ थी, मैंने काफ़ी दूर से उसे देखा था, और ये एक टाइट्रेड बोट। तभी ये बताता है, अपने एमसी मन में सोचता है टाइट्रेड बोट एक जो होता है गोल्डन शिप होती है, घोस्ट शिप होती है, जिसका एक आइकन इस तरह दिखाया है जो काफ़ी खतरनाक होता है। ये बहुत ही रेयर बॉस होता है जो कि बहुत कम ही देखने को मिलता है, और लेकिन अपना एमसी सोचता है ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और लेवल 5 का जो है गोल्डन घोस्ट शिप बॉस होता है जो कि जिसे आसानी से नहीं किल किया जा सकता है। तभी अपना एमसी सोचता है ये लड़की जो है अपने वॉन्गमैन की पार्टी की मेंबर होती है, कि शायद ये वही है जो कि क्या कहते मैंने पिछले लाइव में सुना था कि यहाँ पर कोई फिश नाम की एक लड़की रहती है जिसे क्या कहते हैं कोई फिश की एबिलिटी मिली होती है। तभी वो बंदा कहता है कि तुमने इस गोल्डन टियर बॉस को कैसे फाइंड किया। तभी बताती है लड़की कि मैंने अपना जो होता है मील ख़त्म किया, मतलब भोजन ख़त्म किया, और उसके बाद मैं ऑनलाइन गई। उसके बाद मैंने जैसे ही ऑनलाइन गई तो मुझे ये गोल्ड टियर बॉस दिख गया, और अपना एमसी सोचता है कि मैंने अपने पिछले जीवन में वॉन्गमैन की जो पार्टी थी उसके बारे में सुना था कि उनके बीच में कोई फिश नाम की एक बहुत ही हिडन क्लास की लड़की रहती है। और तभी अपना एमसी कहता है मैंने इसे वास्तव में नहीं सोचा था कि कुछ ऐसी दिखती होगी। तभी वो लड़की शर्माते हुए कहती है कि एक्सपर्ट तुम मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहे हो। तभी एमसी अपना कहता है कुछ नहीं। तभी एक बंदा उसका पीछा कर रहा होता है, वो बताता है ब्रदर मैंने उस लड़की को एक न्यू लड़के को लाते हुए देखा है, और जो कि टाउन से लाया होता है। तभी वो बंदा कहता है, वो कि एविल बंदा होता है, कहता है एक यंग ब्राइट है ना, बस जाने दो, वो ज़्यादा लड़की को टेस्ट नहीं कर पाएगा। तभी वो बंदा कहता है कि भाई तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मजा कराता हूँ। तभी अपने एमसी जो होता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा उस बॉस से लड़ने के लिए, लेकिन जो ड्रॉप लूट होगी वो सारा मेरी तरफ बिलोंग करेगा। तभी वो लड़की इस बात पे राजी हो जाती है और बोलती है वॉन्गमैन तुम मुझे वॉन्गमैन और अदर पार्टी के लिए जो रिलायबल लूट होगी जो उनके लिए काम आ जाए उस तरह की लूट को हमें डिस्काउंट पर सेल कर दोगे। तभी अपना एमसी बोलता है ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी अपना एमसी कहता है चलो ठीक है, वॉन्गमैन जब आएगा तब मैं उसे सेल कर दूंगा। और तभी अपना एमसी बोलता है तभी अपना एमसी बोलता है कि हम जो है सही रास्ते पे हैं, इसी रास्ते पे हमको गोल्ड टियर बॉस मिलेगा। तभी वो लड़की घबरा जाती है, कहती है एक्सपर्ट
जो कि अपना शैडो होता है, कहती है तुम एक असैसिन हो, तुम आसानी से हाइड छिप सकते हो और मैं एक मेज हूँ, मैं अपने आप को नहीं छिपा सकती हूँ, तो हम कैसे उससे लड़ेंगे। तभी अपना एमसी जो बोल देता है कि मैं अकेला उससे लड़ूंगा, तुमको बस दूर से देखना है। तभी वो लड़की और घबरा जाती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक गोल्ड टियर बॉस को मार सके। तभी वो लड़की सोचती है कि जो मैंने सुना था कि मैं जानती हूँ कि एक्सपर्ट जो होते हैं स्ट्रांग है, लेकिन हमको नहीं पता है कि एक्सपर्ट कितना स्ट्रांग है। बाकी अपना एमसी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है भाई, उसकी पूछो ना। तभी वो अपना एमसी जो होता है हवा में गायब हो जाता है। तभी लड़की एक्सपर्ट करती रह जाती है और तभी जो उसका पीछे कर रहे बंदे होते हैं कहते हैं यार वो शैडो तो भाग गया, चलो उसने लड़की को अकेला छोड़ दिया है, चलो अब इसके हम जंगल में मज़े लेते हैं। तभी जो होते हैं अपने एमसी की वो लड़की के पीछे क्या कहते हैं वो बंदे बहुत ही तेज़ी से स्ट्राइक करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है तुम सभी मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ ना कि इस वाइल्ड लाइफ में कैसे वुमेन के साथ मज़े लिए जाते हैं। तभी वो दूसरा बंदा कहता है बॉस काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। तभी अपना एमसी अपीयर होता है जो कि अभी भी हिडन दिखाई दे रहा होता है। वो स्नीक अटैक करता है और इंस्टेंट शैडो स्लैश करके सभी को एक साथ काट के रख डालता है गाजर मूली की तरह, खतरनाक। और तो बताता है कि एमसी ने जो होता है 5 बंदों को क्या कहते हैं मार दिया होता है और उनके पास केवल 12 ट्रेडेबल लाइफ स्पैन होता है जो कि उससे ले लिया होता है। तभी अपना एमसी कहता है बाप रे इतना गरीब, ये लग रहा है मैंने कोई कीड़े मकोड़े मारे हैं छोटे मोटे, 12 लाइफ स्पैन बहुत ही कम। तभी वो लड़की बोलती है एक्सपर्ट तुम कहाँ चले गए थे। तभी अपना एमसी बताता है कि कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं, मैंने उसी को दोबारा टाउन में फेंक दिया है। तभी वो लड़की एकदम घबरा के कह देती है लग रहा है तुम पी करने गए हो, अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारी ये स्किल इनविजिबिलिटी का बहुत ही बढ़िया है। क्या जब मन करे टॉयलेट जा सकते हो, कोई तुम्हें देखेगा नहीं, तो कोई तुम्हें झाड़ियों के पीछे देखेगा नहीं, जबकि हमारा तो भाई पू भी करना भी दुखाल हो गया है। अभी अपने एमसी बताता है कि अपने एमसी नहीं लड़की कहती है कि क्या नाम है तुम अगर पू करती हो मतलब वही सब करते हो तो क्या नाम है तुम्हारा क्या वो विजिबल हो जाता है। तभी अपना एमसी गुस्से में कहता है कि जल्दी से मुझे बॉस की तरफ रास्ता दिखाओ, ये सब क्या बकवास कर रही हो, लड़की तो एकदम पागल हुई होती है। तो भाई साहब इस वीडियो का अंत यहीं पे हो रहा है और शैडो असैसिन के जो लेटेस्ट एपिसोड है वो 7 ही आया है और हफ्ते में एक ही एपिसोड आता है। तो इस वीडियो का अंत यहीं पे होता है और जो पूरा कंबाइंड एपिसोड होगा आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, जो कि 0 से 7 तक का टोटल एपिसोड होगा, वो लगभग 1.5 या 2 घंटे का हो जाएगा। तो उसको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक मार दीजिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक आज के इस वीडियो में। तो शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पुराना वीडियो अंत होता है। तो हमें अपना है जहाँ पे जो होती है अपनी एमसी की जो बहन होती है तो क्या कहते हैं आ जाती है गेम के अंदर और बताती है कि मैंने जो है एक एक्चुअली क्या कहते हैं हिडन क्लास को वैकेंट किया है, कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो बताती है कि मेरा जो हिडन क्लास है वो सेक्रीफाइस होता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, और बताता है कि ये मेरे जो सॉन्ग पे है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, मैं उससे बहुत ही जल्दी मिलूँगी। और कहती है कि अब मुझे अपने भाई के ऊपर रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने भाई को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहती है कि उसने मुझे क्या कहते हैं तनिक भी फ़ोन वोन नहीं किया, इतने दिन हो गए लेकिन वो उसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। तभी अपनी जो लड़की होती है वो ज़्यादा गुस्से वाला मुँह बनाई होती है। तभी उसकी नज़र लीडर बोर्ड के ऊपर पड़ती है और कहती है क्या रैंक 1 का जो बंदा है शैडो उसका सच में लेवल 6 है। तभी सोचती है मन में कि जो जोंग भी होता है जिससे उसे इस हिडन पाथ को बताया था, तभी बताती है कि जोंग भी जो होता है वो अभी भी लेवल 3 पे है, लेकिन ये शैडो जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये मुझे लग रहा है कोई एक्सपर्ट है और ये मुझे जल्दी ही रैंक करवा देगा अगर मैं उसके पास जाती हूँ और मैं किसी तरह उसे अपने झांसे में ले लूँगी। और बताती है कि जो जैंगवी होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा फेंक रहा होता है और क्या सोचती है कि जैंगवी एक नुबड़ा बंदा है और वो जल्दी से रैंक अप नहीं कर पाया है और तभी अपना बहुत ज़्यादा सेक्सी झाड़ रहा था। तभी कुछ बंदे बात करते हैं हम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो होता है एक हीलर नहीं होती है। बताती है कि हाँ बिना हीलर के हम तो मर जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी तो उसमें से एक बंदा कहता है हम उस शैडो की तरह नहीं है जो सोलो ही हैंड कर सकता है, हमें ग्रुप बना के काम करना होगा और हमें हीलर की ज़रूरत है। तभी जो अपनी
एमसी की स्टेप सिस्टर होती है, वो बोलती है हेलो क्या तुम लोग एक हीलर को देख रहे हो? तभी बताती है मेरा जो हिडन क्लास है वो सेक्रीफाइस है, तो मैं एक हीलर का काम करूँगी। तभी हमें एमसी की ओर दिखाया जाता है, जो कि हंट करने के लिए क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह पे आ गया होता है। वो बताता है, सोचता है कि ये तो वही क्या कहते हैं जगह है जहाँ पे मैं कई बार मारा गया था, और ये वही गोल्डन घोस्ट शिप है जो इसने मुझे क्या कहते हैं काफ़ी दिन तक परेशान किया था पिछले समय। तभी अपना एमसी जो होता है अपना हिडन क्लास अवेकन करता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसके ऊपर हमला करने और तुम इससे दूर ही रहना। तभी वो उसके साथ जो लड़की होती है अपने जो होती है दोस्त के, जो एमसी का दोस्त होता है उसी गिल्ड में रहती थी, तो वो आई होती है उसी को दिखाने। एमसी गोल्डन टियर पास होता है, तभी कहती है कि एक्सपर्ट आप अपना ध्यान रखिएगा। तभी अपना एमसी जो होता है गायब हो जाता है। तभी बताता है कि इसे जो घोस्ट गोल्डन घोस्ट डीमन है इसके चक्कर में मैं कई बार मारा गया था और इसके पास काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्पैन है, क्योंकि इसने एक पूरे ग्रुप को सफ़ा कर दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेवल 5 टियर का बॉस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वो बताता है कि ये बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन कंज्यूम करता है, अगर कोई इसे मारना चाहता है लेकिन तो इसे 45 मिनट को दिया जाएगा समय, तुम इसे मार सकते हो। तभी अपना एमसी सोचता है कि आखिरकार मेरे पास लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा मात्रा में है और 45 मिनट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं उससे पहले इसे मार सकता हूँ। तभी अपना एमसी बोलता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय है, मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। तभी अपना एक जो है बहुत तगड़ा अटैक कर देता है, इंस्टेंट शैडो स्लैश का अटैक करता है। तभी जो अपना एमसी होता है -4549 का अटैक कर देता है और जो घोस्ट अपना डीमन होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो उसके अटैक को संभाल नहीं पा रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा से एमसी ने उसे बहुत ज़्यादा घायल कर रहा होता है। अपना स्टेल्थ का स्ट्राइक मार के वो बार बार उसे हमला कर रहा होता है और जो घोस्ट शिप होता है वो समझ नहीं पाता कि अपना एमसी कहाँ पर है, और अपना एमसी उसके वीकनेस के बारे में जानता था क्योंकि पिछले बार इसने काफ़ी ज़्यादा समय तक इससे फाइट किया था। वो बोलता है कि क्या कहते हैं मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा बार फाइट किया है, इसलिए मैं इसके सारे मूवमेंट को पहचानता हूँ और मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। तभी एक जो होता है एओई अटैक कर देता है, अपना जो घोस्ट शिप होता है वही जो अपना घोस्ट होता है उसको बहुत तगड़ा अटैक कर देता है, बहुत तगड़ा अटैक कर देता है। तभी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक अपने एमसी के ऊपर पड़ रहा होता है जो कि वाटर का होता है, और अपना एमसी जानता था कि ये बहुत ज़्यादा ये खतरनाक अटैक है, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तभी वो अपने जो घोस्ट होता है गोल्ड टियर का बॉस होता है, इसलिए क्या कहते हैं अपने कई सारे घोस्ट आर्मी को बुला लेता है और कहता है कि ये सिल्वर टियर के सारे बंदे होते हैं, मैं इसे बहुत ही जल्दी मार सकता हूँ। और ये वाटर का काफ़ी ज़्यादा हमला कर रहे होते हैं, जो कि क्या कहते हैं अपने एमसी को काफ़ी ज़्यादा थका रहे होते हैं। अपना एमसी सोचता है तो मैं इसे बहुत जल्दी मारूंगा। तभी ये सब कहते हुए अपना एमसी जो होता है इंस्टेंट शैडो स्लैश मार देता है। तभी उन सारे घोस्ट टियर के जो नॉर्मल डीमन होते हैं उनको सभी को एक ही झटके में मार देता है और बोलता है कि मैं सभी को एक साथ मार दूंगा। तभी जो लड़की उसके साथ आई होती है वो सोचती है कि अपना काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, अपने जो एक्सपर्ट शैडो हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सिल्वर टियर के जो डीमंस होते हैं सभी को एक साथ ही वाइप आउट कर दिया होता है, मतलब मार दिया होता है। तभी बताता है अपना एमसी कि लिटिल ब्लैक मैं बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ। तभी वो लड़की कहती है क्या आप मरने वाले हैं, क्या मैं आपकी मदद करूँ? तभी वो कहती है नहीं नहीं, क्या आपके पास आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करती हूँ। तभी मेरा कहती है मेरा नाम लिटिल ब्लैक नहीं है और मुझे प्लम ब्लिक करके, मतलब वो ऐसे ही लिटिल ब्लैक करके बुलाता है अपना एमसी प्यार से उसे। तभी वो जो होता है अपना एमसी बहुत ज़्यादा कम एचपी उसकी बची रही होती है, तो कहता है मैं मरने वाला हूँ। तभी कुछ बंदे और भी होते हैं जो कि गोल्ड टियर के बॉस के पास आते हुए कहते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा केयरलेस था, मैं इस लड़की को बहुत जल्दी, मुझे इस लड़की को मारना होगा। तभी तो पूरा ग्रुप होता है जो कि कमीनों का होता है, वो उस लड़की को मारने के चक्कर में होते हैं जो अपने एमसी के साथ होती है। वही उनमें से एक बंदा आता है, बताता है कि बॉस वो शैडो बहुत जल्दी मरने वाला है, और क्या कहते हैं वो सोलो ही क्या कहते हैं अपने जो गोल्ड टियर का बॉस होता है उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो बंदे सुनते हैं कि हाँ वो पहले ही क्या कहते हैं सोलो ही गोल्ड टियर बॉस को मारने की कोशिश कर रहा है, चलो हम देखते हैं वो मार पाता है कि नहीं। अगर वो मार भी लेता है तो हम उसके सारे लूट को छीन लेंगे, हम संख्या में ज़्यादा हैं और हम उसे आसानी से मार सकते हैं, ये सब कहते हैं। तभी
देखते हैं कि जो अपना घोस्ट टीयर का बॉस होता है, जो गोल्ड टीयर का बॉस होता है, वो बहुत तगड़ा अटैक करता है। जो अपना एमसी भी समझ जाता है कि मैं इसे डील नहीं कर सकता हूँ, उसने बहुत ही तगड़ा अटैक तैयार कर लिया है, मैं बहुत जल्दी मरने वाला होता हूँ। और बताता है मैं अभी भी उसको क्या कहते हैं हाफ हेल्थ उसकी ख़त्म कर दी होती है और मैं बहुत जल्दी मरने वाला होता हूँ। और आखिरकार अपना एमसी जो होता है मर जाता है। अपना एमसी मर जाता है तो कहता है मैं उसे डॉट नहीं कर सकता। लड़की भी अचानक से तगड़ा रिएक्शन देती है कि अपना जो एमसी होता है वो तो शॉट मारा गया, और अपने एमसी के ऊपर 1059 का अटैक करता है और कहता है सिस्टम बताता है आप मर गए हो और आपने क्या कहते हैं अपनी 326 साल की लाइफ स्पैन को जो है वो दिया होता है, और क्या कहते हैं 1087 डेज का जो ट्रेडेबल लाइफ स्पैन होता है उसको भी खो दिया है। तभी उनमें से कुछ बंदे आते हैं, कहते हैं ये तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, वो तो मारा गया, वो एक इडियट ही था, वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो करता था और आखिरकार वो मारा गया। तभी बताता है वो इस साइड वो बहुत ज़्यादा उसने काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्पैन को छोड़ा है, चलो हम ये सब हमारी लूट है, हम बहुत जल्दी इसको मार के पिक कर सकते हैं। तभी उनको एक साथ कोई अटैक मिलता है और सारे के सारे बंदे एक ही साथ क्या करते हैं वहाँ से गायब हो जाते हैं। सारे बंदे आखिरकार गायब हो जाते हैं, मतलब जो गोल्ड टीयर का बॉस होता है वो अपने एमसी के साथ ही मुकाबला कर सकता था। तो काफ़ी गोल्ड टीयर जो बॉस होता है उसका जो हमला है तो वो नॉर्मल बंदे नहीं संभाल पाते हैं और क्या कहते हैं एक ही साथ वाइप आउट हो जाते हैं, क्योंकि गोल्ड टीयर बॉस होता है भाई। तो इस यह वीडियो यहीं तक है और जल्दी ही आपको क्या कहते हैं शैडो असैसिन का एपिसोड नंबर 9 भी मिल जाएगा। और वॉइस में थोड़ा बहुत नॉइज़ वगैरह होगा तो यार भाई एडजस्ट कीजिएगा। तो थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक आज के इस नई वीडियो में। तो शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पुराना वीडियो अंत होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदे होते हैं वो जो कहते हैं जो गोल्ड टीयर का बॉस होता है उसको मारने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके एक ही क्या कहते हैं अटैक में सारे लोग साथ वाइप आउट हो जाते हैं और जो होता है अपने विलेज में वापस आ जाते हैं। और उसमें जो उसका बॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कह रहा होता है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता कि हम उसके एक ही अटैक को नहीं झेल पाए और एक ही साथ वाइप आउट हो गए, मतलब मारे गए। और बोलता है मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तभी अपना एमसी का सीन दिखाया देता है। तो दिखाया जाता है कि जो अपना एमसी होता है वापस रीइनकार्नेट होकर आ जाता है, वो भी एक बार मारा जा चुका था। तो आता है और देखता है काफ़ी सारे लाइफ स्पैन पड़े होते हैं, तभी चिल्ला के बोलता है लिटिल ब्लैक ये इतने सारे लाइफ स्पैन किस लिए यहाँ पर हैं। तभी बताती है अपनी जो लिटिल ब्लैक होती है, वो कहती है एक्सपर्ट ये क्या कहते हैं तुम काफ़ी जल्दी आ गए हो। ये एक काफ़ी ज़्यादा नॉइजी ग्रुप था जो कि क्या कहते हैं बैंडिट का था, क्या कहते हैं लुटेरों का था, और वो उन्होंने क्या कहते हैं आपके जो गोल्ड टीयर बॉस को है मारने की कोशिश की और एक ही साथ वाइप आउट होके अपने विलेज में वापस रीइनकार्नेट हो गए हैं। तभी अपना एमसी जो कहता है कि अच्छा बहुत ये तो काफ़ी अच्छा हुआ है, उन्होंने क्या कहते हैं गोल्ड टीयर बॉस के अटैक को हल्के में ले लिया। अभी अपना एमसी हंसने लगता है और कहता है उनके साथ तो काफ़ी अच्छा हुआ। तभी अपना एमसी सोचता है कि मैंने पिछले लाइफ में जो है गोल्ड टीयर जो घोस्ट बॉस था इससे लड़ा था और काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी का सामना किया था। बताता है गोल्ड जो घोस्ट शिप वाला ये गोल्ड टीयर का बॉस होता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसे कोई आसानी से हरा नहीं सकता है। और मैं भी क्या कहते काफ़ी मुश्किल से इसे हाफ HP पे लाया हूँ। अपने एमसी ने काफ़ी ज़्यादा इस पर क्या कहते हैं अटैक किया होता है और तभी दिखाया जाता है अपना एमसी जो है खतरनाक अटैक करता है, बोलता है पॉइजन डार्ट, एक पॉइजन डार्ट का अटैक करता है जो कि घोस्ट शिप पे बहुत तगड़े से लगता है और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रिएक्शन हो जाता है। तभी अपना एमसी बताता है कि मैं इससे इतने ज़्यादा लड़ चुका हूँ, पिछले बार भी इतने ज़्यादा लड़ा था कि अब मुझे इसके सारे जो मूवमेंट होता है उसका पता चल जाता है। तभी इसी के साथ अपना एमसी जो होता है इंस्टेंट शैडो स्लैश का हमला करता है और बॉस को क्या कहते हैं, तभी कुछ लोग कहते हैं बॉस उधर देखिए वो शैडो फिर से फाइट कर रहा है। ये वही लोग होते हैं जो फिर से वाइप आउट होकर आ जाते हैं और अपनी जो लिटिल ब्लैक होती है जो अपनी लड़की होती है वो कहती है ये लोग फिर से अब क्या कहते हैं जो अपने एमसी के ऊपर परेशानी लाने की कोशिश करेंगे, तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाती हूँ। तो तभी वो कहती है कि भगवान उनके ऊपर बिजली गिरा दे। तो यही सोचते हुए क्या कहते हैं वो बिजली को समन करने लगती है और एक तगड़ा सा अटैक कर देती है। तभी देखते हैं बहुत ज़्यादा लाइटनिंग के साथ उनके ऊपर हमला हो जाता है। देखते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक तगड़े से होता है। तभी कहता है जो उसका बॉस होता है कहता है किसने भी हमला किया। तभी उनमें से एक बंदा देख लेता है, अच्छा वो लड़की है जो एक मेज है उसी ने हमला किया है। तो उसने बहुत तगड़े से हमला किया होता है। तभी
अपना जो ये बॉस होता है उन बंदों का, तो वो कहता है ये क्या कमीनी लड़की है और ये अपनी मृत्यु को जल्दी लेना चाहती है। तभी वो लड़की भी डर जाती है और हेल्प मदद करके चिल्लाने लगती है। तभी अपने जो बैंडिट का बॉस होता है कहता है रुक जाओ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, यही करके दौड़ाने लगता है। तभी हमें पेड़ की झाड़ियों के पीछे एक और ग्रुप दिखाई देता है जो कि क्या कहते हैं एमसी के गोल्ड टीयर बॉस को मारने का इंतजार कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं मन में कि ये जैसे ही मारेगा हम उसके सारे लूट को अपना बना लेंगे, उसकी एचपी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी होगी, हम उसे आसानी से मार के सारा क्या कहते हैं लूट हासिल कर सकते हैं। तभी अपना एमसी जो होता है बोलता है ये लेवल 5 का बॉस होता है और मैं काफ़ी ज़्यादा इसको मारने में परेशानी हो रही होती है। उसको बताता है कि मेरा जो अटैक है काफ़ी ज़्यादा लो होता है, जिससे डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा लो हो रहा है। तभी बताता है अपना एमसी, मन में सोचता है, कहता है कि कुछ बंदे हैं जो कि ऊंचाई पे हैं, वो बेवकूफ़ बंदे हैं जो कि क्या कहते हैं बॉस लूट को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ और भी बंदे हैं जो मेरे इस मॉन्स्टर हंट के बीच में आना चाहते हैं। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे हमें मौका मिले, हम ये सारा जो लूट आएगा उसे हासिल कर सकें। तभी एक सिस्टम एक नोटिफिकेशन पॉपअप करता है क्योंकि अपने एमसी ने काफ़ी ज़्यादा अटैक किया था और पहले से उसकी अपने जो गोल्ड टियर बॉस की होती है एचपी पहले ही आधी हो गई होती है और उसने आसानी से उसको किल कर दिया था। तो सिस्टम बताता है कि आपने जो है घोस्ट शिप के जो बॉस होता है उसको मार दिया है और आपको काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड मिला है और आपका जो लेवल है उसको भी अपडेट कर दिया जाता है, आपका लेवल अप हो जाता है और क्या कहते हैं इवोल्यूशन पॉइंट भी देता है और साथ ही साथ ट्रेडेबल और नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी दिया जाता है। तभी अपना एमसी जो होता है शैडो स्नीक का अटैक करता है, जिसमें क्या कहते हैं वो हाइड आउट हो सकता था। वो अपने जो होता है अपनी स्किल की वजह से अपने आप को छिपा लेता है धुएं में ही और काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आता है कि जो प्लेयर शैडो होता है उसने वो जो सेल टाउन का पहला बंदा होता है जिसने एक गोल्ड ग्रेड के बॉस को मार दिया होता है। ये सारा नोटिफिकेशन हर जगह जाता है क्योंकि एक ही विलेज नहीं होता है, और भी विलेज होते हैं। तभी बताता है गोल्ड बॉस, कुछ बंदे कहते हैं गोल्ड बॉस, अच्छा ये शैडो कौन है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने जो है कंट्री स्टार्टर में पहला बार गोल्ड टियर बॉस को मारा होता है और ये पहला बंदा है जिसने क्या कहते हैं गोल्ड टियर बॉस को मारा है, ये हान सिटी का बंदा होगा। तभी अपनी जो स्टेप सिस्टर होती है वो जिस ग्रुप में होती है उनका भी एक बंदा कह देता है हाँ ये जो शैडो नाम का बंदा है काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास का बंदा है, ये अभी तक ब्रोंज बॉस से लड़ रहा था और आसानी से उसने सोलो ही किल कर दिया, लेकिन हमारे बीच में इतना डिफरेंस है, हमें ग्रुप बनाकर और काफ़ी सोच विचार कर हमला करना पड़ रहा होता है। तभी लड़की भी मन में सोचती है जो शैडो होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं कोशिश करूँगी कि यह मुझे कैरी करके काफ़ी ज़्यादा लेवल अप करा दे, तब मैं अपने जो ब्रदर सॉन्ग होता है उसके साथ आ जाऊँ। तभी ये कुछ और दिखाई देते हैं जो कि कहते हैं लाइफ स्पैन होते हैं। तभी बंदे हंसने लगते हैं, कहते हैं हाँ जो गोल्ड टियर बॉस होता है जैसा कि उसका नाम होता है वैसा ही उसका काम है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी लूट मिली है। तभी कहते हैं वो अब इनविजिबल हो गया है और शायद वो बहुत ज़्यादा चिंतित है कि वो कैसे क्या कहते हैं लूट को लेगा। तभी वो अपने एक बंदे को इशारा करता है कि तुम अपनी स्किल को यूज़ करो और उसके जो स्किल है उसको बेनकाब कर दो और पता करो वो कहाँ पर है। तभी वो अपना एक बंदा होता है जिस क्या कहते हैं फैंटम हॉर्न्ड ईगल नाम का एक स्किल यूज़ करता है, जिससे क्या कहते हैं बहुत तगड़ा वो एक तीर धनुष से बाण छोड़ता है, जिससे क्या कहते हैं ऐसा ईगल होता है जो कि किसी के जो शैडो स्नीक अटैक होता है वो पहचान लेता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन पॉइंट भी पा गया होता है, तो उसने जो अपडेट कर दिया होता है। इस वजह से जो फैंटम स्किल होती है जो कि क्या कहते हैं इनविजिबल व्यक्ति को भी पहचान सकती थी कहाँ पर वो है, तो उसका पता नहीं लगा पाती है और बताता है जो उनका ग्रुप का बंदा होता है कि शायद जो एमसी होता है अपना वो भाग गया है, शायद हम लोग को देख वो डर गया है। तभी उनमें से एक बंदा हंसने लगता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, तो बोलता है चलो ठीक है हम चलो जल्दी से लूट को ले लेते हैं, नहीं तो ये क्या कहते हैं मारने के बाद 5 ही मिनट तक रहती है, तब जब तक कोई अपना जो इसका ओनर होता है अगर नहीं लेता है तो ये गायब हो जाएगी। तो सभी लोग क्या कहते हैं आने लगते हैं लूट को लेने के लिए। तभी जो अपना एमसी होता है वो बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है और कहता है कि मेरी लूट को लेना इतना आसान नहीं है और तुम लोगों ने कैसे मेरी लूट को लेने की इतनी ज़्यादा कोशिश की है, अब तुम लोग नर्क का द्वार देखो। और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से उन सभी को मार देता है और कहता है ये काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा है अब, और देखता है काफ़ी ज़्यादा लूट हो गया है।
वो बताता है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं अपनी जो लिटिल ब्लैक है वो कहाँ चली गई है। और कहता है मेरे पास जो है काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन पॉइंट आ गया है और मैं जो है अपनी ग्रेडी स्किल को भी क्या कहते हैं अपडेट करना चाहता हूँ। तभी अपने वो ग्रेडी स्किल को, जो ग्रेडी हैंड होता है स्किल का, वो डायमंड लेवल से एपिक लेवल पे ले जाता है और बताता है कि अब जो मेरा जो लूट होगा वो 220% से बढ़ के 300% हो जाएगा। मतलब जो उसका एक लूट मिलने वाला होता है अब उसका मल्टीप्लाई करके 3 लूट मिलेगा। और कहता है चलो ठीक है, मैं इसको एक बार यूज करके देख लेता हूँ। तभी सारा लूट वो अपने ले लेता है और अपना ग्रेडी हैंड का स्किल यूज करने लगता है और तभी कम ऑन करके बोल देता है ग्रेडी हैंड अपडेट। तभी अपना जो इवोल्यूशन पॉइंट होता है वो 3 टाइम्स मिलने लगता है और जो अपना ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी होता है वो भी 3 टाइम्स मिलने लगता है। और जो अपना घोस्ट फायर बेल जो होता है एक रेयर आइटम होता है, वो भी क्या कहते हैं 2 घोस्ट फायर बेल मिल जाता है। तभी अपना एमसी जानता है कि यह घोस्ट फायर बेल होती है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। तभी इसी बारे में कुछ अपडेट दिया रहता है कि ये घोस्ट फायर बेल क्या होती है। तभी अपना एमसी कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी इक्विपमेंट है, मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर मुझे कोई घोस्ट फायर बेल मिल पाएगी। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है एक्सपर्ट सेव मी। तभी वो कहता है कि अच्छा कुछ लग रहा है अपनी जो लिटिल ब्लैक है उसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी लिटिल ब्लैक करके बोलता है कि कहाँ पे हो तुम। तो यहीं तक ये वीडियो है। तो गाइस, तो शैडो असैसिन का एपिसोड नंबर जो आपका 9 है वो यहीं तक है और अभी तक इसका नया एपिसोड नहीं आया है। तो जैसे आपका नया एपिसोड आएगा तो वैसे आपको क्या कहते हैं वो मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और वॉइस में जो थोड़ा बहुत आ रहा है इशू उसे बस मैनेज करिए और क्या।